कृष्ण प्रिया देवी गले तक पानी में खड़ी होकर गंगा जी में स्नान कर रही थी। आंख और नाक बंद करके उन्होंने 3 बार जल में डुबकियां लगाई। पीतल के घड़े में जल भरते भरते बोली, नसीब जब फूटता है तब इसी तरह फूटता है। घाट पर 3-4 स्त्रियां और भी स्नान कर रही थीं। सब आश्चर्यचकित होकर उनके मुंह की ओर देखती रह गईं। अपनी विवाद प्रियता के लिए कृष्ण प्रिया पूरे गांव में प्रसिद्ध थी। साहस करके उनसे कोई बात पूछना या उनकी किसी बात का उत्तर देना कोई सरल काम नहीं था। हाँ, एक बात और थी, उस समय वहां जो भी स्त्रियां नहा रही थी वे सभी आयु में उनसे छोटी थीं और उनसे विवाद करना उचित नहीं समझती थीं। बिंदो, यही मैं कह रही हूं कि मनुष्य के भाग्य जब फूटते हैं तब इसी तरह फूटते हैं। यह बात जिस भाग्यवती को सुनाकर कही गई थी उसका नाम था विंध्यवासिनी, लेकिन घर तथा पास पड़ोस के लोगों में यह बिंदो के ही नाम से प्रसिद्ध थी। धनी परिवार में बिंदो ने जन्म लिया था। धनवान घर की ही बहू बनकर आई। आजकल वे मायके आई हुई थी। बिंदो ने ताड़ लिया कि यह बात मेरे ही संबंध में कही गई है, इसलिए साहस करके उसने कहा, क्यों बुआ जी? यही हारान मुखर्जी की बात याद आ गई, मानो भगवान उन लोगों के पैर खींचकर उन्हें डुबा रहे हैं। विंध्यवासिनी ने जान लिया कि हारान मुखर्जी की दुरावस्था की बात हो रही है। इससे वह दुखी भी हुई। लगभग 1 मास हुआ हारान के 5-6 वर्ष के एक लड़के की मृत्यु हो गई थी। उस घटना को याद कर उसने कहा, जब भगवान ने ही छीन लिया तब उसमें किसका वश था? इसके सिवा जन्म और मृत्यु में किसका घर बचा है? पहले तो विंध्यवासिनी की बात कृष्ण प्रिया ठीक ठीक समझ नहीं पाई। कुछ देर बाद वे बोली, आहा, महीना भर हुआ उनका बच्चा भी मर गया, लेकिन उसके विषय में नहीं कह रही हूँ बिंदु। जिंदगी और मौत तो भगवान के हाथ की बात है। मैं तो दूसरी ही बात कह रही हूँ बिटिया, शायद तुमने कुछ सुना नहीं। विंध्यवासिनी कुछ नहीं बोली, वह केवल उनके मुंह की ओर देखती रह गई। फिर कृष्ण प्रिया बोली, हारान मुखर्जी का हाल शायद तुमने नहीं सुना। उनका और क्या समाचार है? विंध्यवासिनी ने पूछा। वही तो बता रही थी बिटिया कि भगवान जब मारते हैं इसी प्रकार मारते हैं, लेकिन उस भाग्यहीन के लिए तो मन दुखी नहीं होता। लेकिन जो कुछ दुख होता है वह सोने की प्रतिमा जैसी उसकी बहू की याद आने पर होता है। पहले की ही तरह बिंदु उनका मुंह देखती रह गई। उसकी समझ में कोई विशेष बात नहीं आई, लेकिन कृष्ण प्रिया के मुंह से जो इतनी बातें निकली थी वे निरर्थक नहीं प्रमाणित हुई। जिस आशय से उन्होंने मूल बातों को छिपाकर डालियों और पत्तियों को हिलाया था वह सिद्ध हो गया। घाट पर उपस्थित होने के कारण जिस किसी ने भी इस बात को सुना उसी के विस्मय और कौतूहल की सीमा न रही। सभी के दिल में यह बात आने लगी कि हारान मुखर्जी के विषय की ऐसी कौन सी बात हो सकती है जिसका मुझे पता नहीं है और गांव के दूसरे लोगों को मालूम है। कुछ देर तक सोच विचार करने के बाद बिंदु ने कहा, बुआ जी, कौन सी ऐसी बात है? क्या मैं भी सुन सकती हूँ? सुन क्यों नहीं सकती हो, लेकिन बात कोई सुखदायक तो है नहीं, इसी से उसे दोहराने का मन नहीं होता। जिस समय वह याद आती है हृदय में तीर सा चुभने लगता है। हाय, भगवान ने इस तरह की लड़की के भाग्य में इतना दुख लिख रखा है। किस बात का कष्ट? अरे पूछती हो किस बात का कष्ट? कितनी तरह के कष्ट उसे मिल रहे हैं, कितनी तरह की मुसीबतें तो वह सहन कर रही है। यह मैं तुम लोगों को क्या समझाऊं? तब भी कुछ तो सुनो बुआ जी। नहीं, इस समय तो जाने दो, इन बातों को छिपा तो कुछ नहीं रह सकेगा। बात सब लोगों को मालूम हो जाएगी। बहुतों को तो मालूम भी हो चुकी है, तुम लोगों के कानों में भी पड़े बिना नहीं रह सकेगी। यह दूसरी बात है कि पहले पड़े या बाद को। अरे बतला क्यों नहीं देती हो? नहीं, मैं ना बताऊंगी। सोचती हूँ कि दूसरे की बात में पड़ना ठीक नहीं। बिंदु ने हंसकर कहा, बुआ जी, हम लोग क्या तुम्हारे लिए पराए हैं? मुझे विश्वास है कि तुम मुझसे यह बात ना छिपा रखोगी। गंगा जी में खड़ी होकर क्या झूठ बोलूंगी? क्या आवश्यकता है झूठ बोलने की? क्या मैं तुमसे झूठ बोलने को कह रही हूँ? अरे तब मैं कैसे बतलाऊं? अभी तो गंगा जी में खड़ी खड़ी मैं कह रह चुकी हूँ कि दूसरों की बात में ना पड़ूंगी। कलह से अत्यधिक प्रेम रखने वाली कृष्ण प्रिया जब चली गई तब घाट पर जितनी स्त्रियां उपस्थित थी वे सभी एक दूसरे की तरफ देखने लगी। बात किसी की समझ में न आई। उन सबके आश्चर्यचकित होने का एक कारण और भी था। आज तक उनमें से किसी के सामने ऐसा मौका कभी नहीं आया था कि कृष्ण प्रिया ने कोई बात कही हो और उसे समाप्त किए बिना उन्होंने छोड़ दी हो। खैर, स्थान से निपटकर वे सब अपने अपने घर की तरफ चल दी। बिंदु भी लौटकर घर आई। सूखा कपड़ा पहनकर वह माँ के पास जाकर बैठ गई। माँ ने कहा, बिंदु, अभी तक तुम नहाती रही हो? बिटिया, देर तक जल में रहने से कहीं तुम्हारी तबीयत खराब हो गई तो? बिंदु, तो तो क्या होगा, चारपाई पर ही 2 दिन पड़ी रहूंगी। माँ ने हंसकर कहा, तो यह कहो ना
कि बीमार पड़ने पर तुझे आराम ही मिलेगा, चाहे तेरे कारण दूसरों को भले ही दुख भोगना पड़े। माँ, हरान मुखर्जी को क्या हो गया? माँ, जो होना तो वही हुआ, अब क्या होगा? बिंदु, आज घाट पर कृष्णा बुआ कुछ इस प्रकार की बातें कर रही थी कि जैसे उनके यहाँ पुत्र की मृत्यु के बाद कोई नई दुखदायक घटना हुई है। क्या तुमने कुछ सुना? माँ, मैंने तो कुछ नहीं सुना। कृष्णा क्या कह रही थी? वे कह रही थी कि भगवान हरान मुखर्जी को पैर खींचकर उन्हें डुबा रहे हैं, लेकिन उस भाग्यहीन पुरुष की अवस्था पर मुझे दुख नहीं होता। दुख होता है सोने की प्रतिमा जैसी उसकी बहू के कारण। केवल इतना ही उनके मुंह से निकला और अधिक वे कुछ नहीं बोली। आग्रह करने पर उन्होंने कहा कि दूसरे की चर्चा मैं ना करूंगी। माँ, इतने दिनों के बाद देवी जी के हृदय में धर्म का ज्ञान कहाँ से पैदा हुआ? माँ, क्या सचमुच तुम्हें कुछ नहीं मालूम? नहीं, कुछ भी नहीं। तो मैं आज दोपहर को उनके घर अवश्य जाऊंगी। क्यों? क्या यह जानने के लिए कि कौन सी दुर्घटना उनके यहाँ हुई है? हाँ। क्या तुझे कुत्ते ने काटा है? जिस झमेले में पड़ने से उनकी इच्छा नहीं हुई, तो उसके विषय में तू जानने क्यों जाएगी? उनकी किनकी? बिंदु की माँ ने कुछ इधर उधर करके कहा। उन्हीं कृष्ण प्रिया देवी की। बिंदु, क्या कृष्ण प्रिया देवी आदर्श हैं कि वे जो कुछ ना करे वह किसी को नहीं करना चाहिए? माँ, इन सब विषयों में तो वे एक तरह से आदर्श ही हैं। होंगी आदर्श, पर आज तो मैं जाऊंगी। दूसरों के मामलों में ना पड़ोगी तो क्या कोई हानि होगी? अच्छा माँ, यदि एक आदमी डूब रहा है तो यह सोचकर कि दूसरे के मामले में कौन पड़े, उसे बचाने के लिए प्रयत्न न करना चाहिए। लेकिन तुम बचाने के ख्याल से नहीं जा रही बिंदु। कौन डूब रहा है यह बात जब मालूम हो जाएगी तब मैं क्यों नहीं जाऊंगी? बिंदु की माँ के मुंह से कुछ देर तक कोई बात नहीं निकली। बात को उन्होंने कहा, बिटिया, वहां तुम्हारे जाने की आवश्यकता नहीं। हरान मुखर्जी भला आदमी नहीं है। तुम्हारे पिता से उनकी दुश्मनी है। उनके घर में तुम्हारा जाना क्या अच्छा लगेगा? माँ, हरान मुखर्जी भला आदमी नहीं है यह मैं जानती हूँ, लेकिन क्या मैं उसके पास जा रही हूँ? उसकी स्त्री के पास जाने में क्या आपत्ति है? मुझे साफ दिखाई पड़ रहा है कि वे लोग किसी न किसी मुसीबत में फंसे हुए हैं। ऐसी दशा में पास पड़ोस में रहते हुए भी यदि हम लोग उनकी तरफ से आंखें बंद करके रखेंगे तो ससुराल में मेरा कोई मुंह ना देखेगा। माँ, अघोरनाथ ने क्या तुझसे यह कह रखा है कि गांव में घूम घूम कर यह देखती रहना कि किसके घर में क्या हो रहा है? और अगर तुम हरान मुखर्जी का समाचार ना जान सकोगी तो क्या वे तुम्हारा मुंह ना देखेंगे? इधर मैं माँ होकर जो करने के लिए तुझे रोक रही हूँ उसे किए बिना क्या तेरा निर्वाह नहीं है? क्या तुझे मेरी बात नहीं माननी चाहिए? नहीं माँ, मुझे वहां जाना ही चाहिए। जाकर तू क्या मालूम कर लेगी? हरान मुखर्जी को क्या हुआ है इसकी क्या घर में किसी को जानकारी नहीं है? तुमने किस तरह जाना? तुम्हारे बाबूजी ने मुझे बताया। तो मुझे क्यों नहीं बतलाती हो क्या हुआ? अरे, नंदी महोदय के यहाँ कुछ गबन किया, इसलिए उन्होंने हरान मुखर्जी को पुलिस के हवाले कर दिया। ये नंदी महोदय कौन है? ब्राह्मण पाड़ा के जमींदार। हरान मुखर्जी उन्हीं की रियासत में काम किया करता था। और गबन कितने रुपए का? 200 के करीब। किसी ने जमानत नहीं की? जमानत कौन करेगा? गांव में केवल तुम्हारे बाबूजी को सब लोग जानते हैं। वही एक ऐसे आदमी हैं कि जो जमानत कर सकते हैं, लेकिन उस अभागे ने तो इन्हें भी दुश्मन बना रखा है। इनसे एक बार जमानत करने के लिए कहा भी, लेकिन इन्होंने इनकार कर दिया। बिंदु कुछ देर मौन भाव से सोचती रही। बात को उसने कहा, जरा देर के लिए दोपहर में मैं उनके यहाँ जाऊंगी। जब से आई हूँ तब से एक बार भी उनकी बहू से भेंट नहीं की। बिंदु की माँ अवाक हो उठी। गुस्से के साथ उन्होंने कहा, इतनी बातें सुन लेने के बाद भी तू जाएगी? बिंदु ने बहुत ही सरल और स्वाभाविक ढंग से सिर हिलाकर कहा, हाँ माँ, और कुछ न कह सकी। कुछ देर मौन रहने के बाद बिंदु ने फिर कहा, उनके यहाँ मेरे जाने के कारण किसी को किसी प्रकार की हानि ना होगी। मेरा तो यह कहना है माँ कि पुरुषों में यदि कुछ झगड़ा हो जाए तो औरतों को उससे दूर रहने में ही भला है। देर होते देखकर माँ उठ गई। चलते समय उन्होंने कहा, वे सुनेंगे तो बहुत कोपित होंगे। मैं ऐसी तरकीब से जाऊंगी माँ, बाबूजी को मालूम ही ना हो सकेगा। माँ, उन्हें मालूम हुए बिना न रह सकेगा। तुम कह दोगी तो मालूम हो ही जाएगा, लेकिन यह बात मालूम होने पर वे नाराज होंगे। बिंदु ने अन्यमनस्क भाव से कहा, माता पिता संतान से नाराज होते हैं, लेकिन उनका गुस्सा स्थायी नहीं होता। थोड़ी ही देर में उन्हें अप्रिय बात को भूल जाते हैं, लेकिन तुम इसकी चिंता ना करो। हलूतपुर नाम का एक गांव है। यह जिस जिले के अंदर है उसका जिक्र करके किसी के दिल को दुखाना अच्छा नहीं है। यह कोई ऐसी जगह तो है नहीं जहाँ किसी को जाने की आवश्यकता पड़ेगी। यहाँ देखने सुनने योग्य कोई चीज नहीं है। तो भी अगर किसी के दिल में इसका पूरा पता जानने के लिए प्रबल आग्रह हो तो नीचे लिखे विवरण पर
के आधार पर बहुत कुछ मालूम कर सकते हैं। सुनने में आया है कि इस गांव में पहले कई बहुत समृद्ध परिवार थे। गांव के आसपास जो निशान हैं उनके कारण यह बात सच भी मालूम पड़ती है। एक तो यह गांव गंगा जी की कगार पर बसा हुआ है, दूसरे यहाँ शिव जी के दो चार बहुत प्राचीन मंदिर हैं। ये मंदिर टूटे फूटे हैं और बस्ती से बिल्कुल बाहर बेत के वन तथा मलई की झाड़ियों में प्राय अपना आधा भाग छिपाए हुए देखने में ऐसे जान पड़ते हैं मानो वे मौन व्रतधारी योगी हैं और वन में बैठे तपस्या कर रहे हैं। वहां दो एक तालाब भी हैं जिनके घाट बंधे हुए हैं, लेकिन अब वे वैसी हालत में नहीं है कि उनमें सदा निर्मल जल भरा रहे। लगातार मिट्टी गिरते गिरते तालाब भर गए हैं। इससे प्राय वर्षा के अंत होते ही सूखकर मैदान के रूप में बदल जाते हैं और उनमें पशु चढ़ने लगते हैं। ऊपर के वर्णन से यह साफ जाहिर होता है कि इस गांव की दशा सदा ऐसी नहीं रही, लेकिन आज यहाँ केवल ब्राह्मणों और कायस्थों के 10-20 घर हैं और उन्हीं के आश्रय में शूद्रों के भी 50-60 झोपड़े हैं। गांव के चारों ओर सिर्फ झाड़ियां और जंगल है। बीच बीच में दो एक पगडंडियां भी दिखाई पड़ती हैं। श्रीयुत हारान चंद्र मुखर्जी का घर भी इसी गांव में है। यह घर पुराना है, ईंट का बना हुआ है। 2 कमरे ऊपर के हिस्से में और 4-5 कमरे नीचे हैं। घर के चारों तरफ बांस की कोठरियां हैं। 2-4 केले के पेड़ लगे हुए हैं, 2 बेल के पेड़ हैं, 2 आम के और 1 कैथा का पेड़ है। यही मुखर्जी का निवास स्थान है, यही उनकी जायदाद है। हलूदपुर से आधा कोस की दूरी पर ब्राह्मणपाड़ा नाम का गांव है। वहां के जमींदार नंदी महोदय के दरबार में हरण चंद्र नौकर थे। 20 रुपया माहवार तनख्वाह पाते थे, लेकिन उनके घर का खर्च आसानी से नहीं चल पाता था। सदा ही हाथ तंग रहता था, सदा ही किसी न किसी वस्तु की जरूरत बनी रहती थी। यहाँ मैं एक बात बता दूं, क्योंकि इससे पहले कहानी में भी मैंने बार बार एक शब्द का उपयोग किया है, पाड़ा। पाड़ा मीन्स मोहल्ला होता है। हरान चंद्र के घर में खाने वाली भी कई प्राणी थे। उनकी स्त्री थी, 2 पुत्र, 2 कन्या, एक विधवा बहन। इस प्रकार उनका एक काफी बड़ा परिवार था। लेकिन पहले जब वे महीने के अंत में 20 रुपए ले जाकर स्त्री के हाथ पर रख देते, तब आजकल की तरह किसी को यह जानने का मौका न मिलता कि उनके परिवार का खर्च मुश्किल से चलता है। रोज ही किसी न किसी चीज की कमी बनी रहती है। उनकी स्त्री और बड़ी बहन मिलकर गृहस्थी का कामकाज बड़े हिसाब से चलाती जाती थी। लेकिन अब हारान बाबू ऐसा नहीं करते। इससे उनकी गृहस्थी में दरिद्रता का आसन भी प्राय अटल रहा करता है। आज चावल नहीं है, कल दाल, परसों लकड़ी का अभाव है के कारण झूला नहीं जल सका। इस तरह आज यह नहीं वह नहीं सुनते सुनते मुखर्जी महाराज की तबीयत उब गई और उन्होंने अनुचित उपाय का सहारा लेकर आर्थिक संकट से मुक्ति प्राप्त करने का निश्चय किया। तहसील वसूल का काम हारान चंद्र के हाथ में था। इससे सरकारी रुपयों में थोड़ा थोड़ा निकालकर वे अपने काम में लगाने लगे। जमींदार के वे विश्वास पात्र व्यक्ति थे। इससे पहले कुछ दिनों तक उन पर कोई शंका न कर सका, लेकिन सदा ही तो किसी की आंख में धूल नहीं झोंकी जा सकती। धीरे धीरे उनके प्रति अविश्वास का भाव उत्पन्न होने लगा। आखिर में वह भाव इतना प्रबल हो उठा कि नंदी महोदय उन पर निर्भर न रह सके। उनके कागज पत्तर मंगवाकर उन्होंने सारा हिसाब मिलाया। हिसाब में शरणार्थी और गबन के भी काफी तथ्य मिल गए। इस बीच में हारण बाबू बहुत सा रुपया खा चुके थे। जमींदार श्री भगवान नंदी बड़े ही दयालु और कर्मनिष्ठ व्यक्ति थे। वे किसी के साथ यथासंभव कठोर व्यवहार नहीं करते थे। हारान चंद्र को बुलाकर उन्होंने पूछा, तुमने कितने रुपए खा डाले हैं? मुझे नहीं मालूम। तुम्हें मालूम ही नहीं? हिसाब किताब देखने से मालूम पड़ता है कि 3000 से अधिक रुपए खा गए हो। क्या किया उन सब रुपयों का? खर्च में आ गए। खर्च तो कर डाले तुमने, लेकिन चोरी क्यों की? 20 रुपए से निर्वाह नहीं होता था, इसलिए चोरी के सिवा कोई उपाय ही क्या था? लेकिन इन्हीं 20 रुपयों में आज तक तुम्हारा निर्वाह होता आया था, अब कैसे नहीं होता? कोई ऐसा कारण तो मेरी समझ में नहीं है। इसके सिवा यदि तुम्हें आर्थिक दुख होता था तो मुझसे कहना चाहिए था, चोरी तुमने क्यों की? कहने पर क्या आप मुझे अधिक रुपए दे देते? मुमकिन था कि मैं तुम्हारी तनख्वाह कुछ बढ़ा देता, लेकिन अब तो कुछ सवाल ही नहीं रहा। तुमने जितने रुपए चुराए हैं उनका आधा भी अगर तुम दे सको तो मैं तुम्हें मुक्त कर सकता हूँ। मैं रुपए कहाँ से दे सकता हूँ? मेरे पास तो कुछ भी नहीं। अगर तुम्हारे पास कुछ जमीन जायदाद हो तो उसे बेचकर तुम रुपया दे दो। जो एक झोपड़ी है रहने के लिए, उसे ही बेचकर जो कुछ मिले वसूल कर लीजिए। उस दशा में तुम्हारी स्त्री बच्चे रहेंगे कहाँ? पेड़ के नीचे। भगवान बाबू बहुत देर तक हरण चंद्र के मुंह की तरफ देखते रहे। बाद को उन्होंने कहा, तुम्हारी आंखें लाल क्यों हैं? मुझे नहीं मालूम क्यों। अब उन्होंने हारण चंद्र को विदा कर दिया और अपने एक कर्मचारी को बुलाकर उन्होंने कहा, क्या तुम हारण मुखर्जी के घर का हाल मालूम कर सकते हो? किस तरह का हाल आप जानना चाहते हैं? यही कि उनकी पारिवारिक दशा कैसी है, कुछ संपत्ति आदि उनके पास है या नहीं, या वे किसी के ऋणी हैं या नहीं।
उस कर्मचारी को हारण बाबू का बहुत सा हाल मालूम था। इससे उसने कहा, जहां तक मैं जानता हूँ मुखर्जी महाराज की दशा अच्छी नहीं है, संपत्ति भी शायद उनके पास कुछ नहीं है, लेकिन उन पर किसी का कुछ ऋण वगैरह है या नहीं, यह बात तो मैं नहीं बतला सकता। अच्छी तरह खबर लगाकर मुझसे बतलाना। 2 दिन के बाद उस कर्मचारी ने बाबू को बतलाया, मुखर्जी महाराज की आर्थिक दशा अत्यंत ही शोचनीय है। बाकी चीजों के विषय में मैंने जो कुछ बतलाया था वह सब बिल्कुल सत्य है। भगवान बाबू ने पूछा, मुखर्जी क्या कुछ नशा आदि किया करते हैं? जी हाँ, वे गांजा पीते हैं। यही कारण है कि उस दिन उनकी आंखें लाल लाल दिखाई दे रही थी। क्या कोई अमानुषिक दोष भी है उनमें? है? कर्मचारी ने नीचे की ओर मुंह किए हुए कहा, सुनता तो हूँ। तब तुम एक काम करो, कल अदालत में जाकर उसके नाम गबन का दावा दायर करो, साथ ही पुलिस में इसकी खबर दे दो। अंत में परिणाम यह हुआ कि हारान महाराज को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार होकर हवालात में जाना पड़ा। समीप होने पर भी हलुदपुर से यह बात प्रायः कोई भी नहीं जान सका, लेकिन बिंदु के पिता भवतारण गांगुली को यह मालूम था। शायद शायद नंदी महोदय ने ही इस घटना की सूचना दी थी। वे एक प्रतिष्ठित और प्रभावशाली व्यक्ति थे। यदि वे चाहते तो हारान चंद्र को उसी समय हवालात से छुड़ा सकते थे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। हारान चंद्र के और कोई सहायक या साधन था नहीं, इससे वे हवालात में पड़े पड़े सड़ते रहे। हाँ, एक प्रश्न है। बात यह है कि कलह के लिए निरंतर कटिबद्ध रहने वाली कृष्ण प्रिया को यह बात कैसे मालूम हो गई? इस प्रश्न का उत्तर तो केवल वे दे सकती थी, और किसी व्यक्ति को इसका आभास भी नहीं हो सका। बैसाख का दोपहर, आकाश पर काले काले बादल छाए हुए हैं। इससे प्रायः अंधेरा होता आ रहा है। ऐसे समय में हारान बाबू के रसोई घर के बरामदे में उनकी स्त्री और ज्येष्ठ कन्या ललना एक दूसरे की ओर मुंह किए हुए बैठी हैं। उन दोनों का मुंह सूखा हुआ है। आज एकादशी है। ललना बाल विधवा है, इससे उसके भोजन का कोई प्रश्न ही नहीं है। और उसकी माता, उन्होंने भी अभी तक मुंह में कुछ नहीं डाला। ललना ने कहा, माँ शायद आज भी बाबूजी नहीं आवेंगे। बादल बराबर चढ़ते आ रहे हैं। अगर कहीं वर्षा होने लगी तो रसोई घर में पैर रखने तक को जगह न रह जाएगी। तुम कुछ खा क्यों नहीं लेती? ललना की माँ ने कहा, तनिक और देख लूं। 3 दिन से वे नहीं आए, संभव है वे आज ही आ जाए। माँ, बाबूजी तो ऐसा तो और कभी नहीं किया करते थे। 3 दिन से वे नहीं आए, अगर आज भी ना आवे तब क्या कर सकती हूँ, भगवान ही है। एकादशी के दिन रासमणी, हारण बाबू की बड़ी बहन, विलंब से स्नान पूजा किया करती थी। जिस समय माँ बेटी में ये बातें हो रही थी, उसी वक्त नित्य क्रिया से छुट्टी पाकर माला फिरती फिरती वे भी आ पहुंची और चिल्लाकर बोली, बहू अभी तक खाया नहीं तुमने? बहू ने खिन्न भाव से कहा, तनिक और देख लूं। देख लो मेरा सिर, और देखकर करोगी क्या? वह बदमाश क्या आज इस वक्त लौट कर आवेगा? गांजे के नशे में वह चूर किसी जगह पड़ा होगा वैश्य वैश्य के घर पर। व्रत के दिन रासमणी के स्वभाव में बहुत कुछ चिड़चिड़ापन आ जाया करता था। उनकी उपयुक्त बात के उत्तर में जब किसी के मुंह से कुछ ना निकला तब वे और कुपित हो उठी और बोली, वह मुंह जला कब मरेगा कि मेरी छाती की आग बुझेगी? इस बार ललना सह ना सकी, दुखित भाव से बोली, बुआ जी एकादशी के दिन शाप क्यों दे रही हो? एकादशी के दिन शाप क्यों दे रही हो? यह बात रासमणी के हृदय में जाकर चुप गई। भाई के संबंध में इस तरह की अशुभ बात मुंह से निकल जाने के कारण वह मन ही मन बहुत दुखी हुई। साथ ही उन्होंने लज्जा का भी कम अनुभव नहीं किया, लेकिन कभी कल की छोकरी ललना इस तरह की बात उन्हें कह गई, इससे उनकी क्रोधाग्नि अधिक वेग से भभक उठी। उन्होंने कहा, अभी कल तो मेरे सामने पैदा हुई है, आज मुझे एकादशी द्वादशी सिखाने आई है? बूढ़ी हो गई है, इतना भी नहीं जानती तेरा ही बाप है वह, मेरा कुछ नहीं। क्या मुझे ममता ना होगी? इतना सब कहते कहते रासमणी की आंखें भर आई। दुखी भाव से वे कहने लगी, मैया मेरा 3 दिन से घर नहीं आया भैया, उसके लिए मेरा हृदय कितना दुखी हो उठा है, यह मेरे इष्ट देवता ही जान सकते हैं। इतना कहकर रासमणी ने आंचल में 2 बूंद आंसू पहुंच डाले और वे कहने लगी, मेरे बुढ़ापे की अवस्था है, क्रोध में आती हूँ तो कुछ कह बैठती हूँ, लेकिन तुम लोगों से जरा भी नहीं सहा जाता। आंख में उंगली घुसेड़कर भूल दिखलाने तथा 4 बातें सुनाने के लिए सदा तैयार रहा करती हो। कोई मतलब नहीं भैया, मैं तुम लोगों की बातों में ना पड़ूंगी, लेकिन खाए बिना वह बहु सुख सुख कर काटा होती जा रही है, इसलिए 2 बात मुंह से निकालनी ही पड़ती है। ललना को बहुत ही दुख हुआ। उसे यह नहीं मालूम था कि मेरी इस बात का इतना गंभीर अर्थ निकाला जा सकता है और इसके कारण अश्रुपात भी हो सकता है। उसने कहा, बुआ जी मुझसे भूल हो गई, अब इस तरह की बात मुंह से ना निकलने दूंगी। वास्तव में लल्ला ने बुआ को इतनी तीखी बात कह अनुचित कार्य किया था। उसकी माता ने कहा, बिटिया अब तुम बड़ी हो गई हो, तुम्हें सोच समझकर हर एक बात मुंह से निकालनी चाहिए। इस तरह की बातचीत के बाद पुत्री और ननद के आग्रह करने पर
ललना की माता ने कुछ खाना खाया। उसके बाद ही अपनी 5 वर्ष की कन्या परमिला की उंगली पकड़े हुए विंध्यवासिनी ने हारन बाबू के घर में प्रवेश किया। सामने ही रासमणी खड़ी थी। विंध्यवासिनी की ओर दृष्टि जाते ही उन्होंने कहा, बिंदो, तो भाई अब इस औरत तो कभी दिखाई नहीं देती। बिंदु दबने वाली स्त्री थी नहीं। हंसकर वह भी झट बोल उठी, तुम ही कहाँ रोज खड़ी रहती हो दीदी? अरे मुझे क्या घर से पैर निकालने का अवसर मिलता है बहन? छोटे लड़के की बीमारी के कारण एक क्षण के लिए भी निकलने का समय नहीं मिलता। उसे क्या हुआ है? बुखार है, तिल्ली बढ़ गई है, पेट में ना जाने क्या क्या रोग हो गए हैं। उसे कोई रोग होने को बाकी नहीं है। वह कहाँ गई? अभी ही उन्होंने जरा सा खाया, उस कमरे में लड़के के पास जाकर बैठी हैं। खाने में इतनी देर? हारान की राह देख रही थी। वह 3 दिन से घर नहीं आया। उन्होंने सोचा कि संभव है आता ही हो, इसलिए खाने में इतनी देर हो गई। बिंदु वहां नहीं रुकी। वह सीधे उस कमरे में गई जिसमें बहू अपने रोगग्रस्त छोटे लड़के माधव के सिराने बैठी हुई उसे कहानी सुना रही थी। माधव हरान चंद्र मुखर्जी का छोटा लड़का है। उसकी आयु अभी 8 वर्ष की है। 1 वर्ष हुआ मैं मलेरिया ज्वर से पीड़ित हुआ था। तब से इस रोग से एक दिन के लिए भी उसका पिंड नहीं छूटा। इधर उसकी तिल्ली भी बढ़ गई। इससे अत्यधिक निर्बलता के कारण वह एक तरह से चारपाई से लग गया। रोग उसका कुछ वैसे असाध्य नहीं। यदि नियमित रूप से किसी अनुभवी चिकित्सक के परामर्श के अनुसार उसकी चिकित्सा की जाती तो वह अभी तक ठीक हो गया होता, लेकिन अर्थाभाव के कारण उसकी चिकित्सा की कोई भी उचित व्यवस्था नहीं हुई। सुनी सुनाई साधारण ढंग की औषधियां, चूर्णों तथा कुनाइन की मदद से वह किसी तरह भी रोग मुक्त नहीं हो पाया। अपने शांत, स्निग्ध और उज्जवल नेत्रों की दृष्टि माता के मुख पर स्थापित करके माधव ने कहा, माँ, बाबूजी 3 दिन से मुझे देखने के लिए क्यों नहीं आए? वे यहाँ नहीं है। कहाँ गए माँ? माँ ने जरा सा इधर उधर करके कहा, तुम्हारी दवा लेने गए हैं। बालक प्रसन्न उठा। उसने कहा, मीठी दवा लाते तो अच्छा है माँ, कड़वी दवा मुझसे नहीं खाई जाती। देखो माँ, अच्छा होकर पहले की तरह फिर घूमने फिरने की मेरी बड़ी इच्छा होती है। जरा देर रुकने के बाद वह फिर बोल उठा, अच्छा माँ, मैं अच्छा हो जाऊंगा ना? माँ के नेत्रों में जल आ रहा था। मन ही मन वे कह उठ रही, विधाता के मन में क्या है यह तो वे ही जानते हैं। प्रकट रूप से वे कुछ कहने को ही थी कि इतने में तेजी से पैर बढ़ाती हुई बिंदु पास आ गई और बोली, क्यों नहीं हो जाओगे बेटा? मैं पास रहकर तुम्हें अच्छा कर दूंगी। माधव या उसकी माता ने अभी तक यह नहीं देखा था कि बिंदु आ रही है। इससे उसकी बात सुनकर वे दोनों चकित हो उठे। बिंदु चारपाई पर से बैठ गई। उसने कहा, शुभदा, भोजन कर लिया तुमने? हारान चंद्र की स्त्री का नाम था शुभदा। बिंदु उम्र में उससे कुछ छोटी थी, लेकिन फिर भी बातचीत के मौके पर वह उसका नाम लेकर ही पुकारा करती थी। शुभदा ने सिर हिलाकर सूचित किया, हाँ, तुम्हारी बड़ी लड़की कहाँ है? शायद ऊपर है। तनिक उसे बुलाओ तो। यह कहकर बिंदु स्वयं पुकारने लगी, ललना, ओ ललना। ऊपर से ही ललना बोली, क्या है? अरे जरा नीचे तो आ बिटिया। ललना के आने पर बिंदु ने अपनी कन्या को उसे दे दिया और कहा, प्रमिला को लेकर थोड़ी देर तक तुम अपने छोटे भाई के पास बैठो तो बिटिया। बहुत दिनों के बाद तुम्हारी माँ से भेंट हुई है। उस कमरे में जाकर थोड़ी देर मैं इनसे बातें कर लूं। प्रमिला को ललना को देकर बिंदु शुभदा का हाथ पकड़े हुए ऊपर जाकर बैठी। कमरे का दरवाजा उसने बंद कर लिया। तब उसने कहा, हारान भाई आज कितने रोज से घर नहीं आए? 3 दिन से। आए क्यों नहीं, कुछ मालूम है? कुछ नहीं। विंध्यवासिनी जिस प्रकार से बातें कर रही थी उसके कारण शुभदा को आशंका हो रही थी। उसे जान पड़ा था मानो यह कोई बात कहना चाहती है। इधर विंध्यवासिनी मौन भाव से बैठी हुई कुछ सोचने लगी। शुभदा भी व्यग्रता पूर्वक उसकी प्रतीक्षा करने लगी। बड़ी देर के बाद बिंदु ने कहा, शुभदा, ऐसी बहुत सी बातें हैं जो इच्छा करने पर भी मधुर भाव से नहीं कही जा सकती, जानती हो ना? सूखे हुए मुख से शुभदा ने कहा, जानती हूँ। क्यों? इधर 3-4 दिन से हारान भैया घर नहीं आए। मान लो कि उसके संबंध में अगर कोई ऐसी बात बतलानी पड़े जो कि अशुभ हो। शुभदा की सारी देह में बिजली दौड़ गई। शायद वे अब जिंदा नहीं है। अरे पगली कहीं की, भला जिंदा क्यों नहीं है? वे जिंदा हैं और सब तरह से भले चंगे हैं। सब तरह से ठीक है। यह सुनने पर भी शुभदा कुछ ना कह सकी। बहुत देर के बाद मुरझाए हुए मुख से उसने धीरे धीरे पूछा, तब क्या हुआ? यही बतलाने आई हूँ, किंतु तू अब इस तरह व्याकुल उठेगी तो मैं कैसे बतला सकूंगी? शुभदा ने एक लंबी सांस भरी। उसने कहा, अच्छी बात है, मैं घबराऊंगी नहीं, पर क्या हुआ बतलाओ तो। रुपए खा गए, इसलिए नंदी महोदय ने हवालात भिजा दिया। हवालात? शुभदा का चेहरा फक हो गया। उसने पूछा, अब क्या होगा? होगा क्या? उन्हें छुड़ा कर ले आना होगा। क्या यह संभव है? संभव क्यों नहीं? क्या हवालात जाते हुए कोई कैद हो जाता है? बड़ी देर चुप रहने के बाद शुभदा ने कहा, बिंदु, एक बार मैं तुम्हारे बाबूजी के पास जाऊंगी। बिंदु ने सिर हिलाया। वह जानती थी कि शुभदा को देखने पर पत्थर पिघल जाएगा, लेकिन भव तारण गांगुली ना पिघलेंगे। इसलिए अपनी असम्मति प्रकट करती हुई बोली कि उनके पास जाकर तुम क्या करोगी?
मेरे कोई नहीं है, अगर वे दया करके कुछ उपाय कर दे तो। जिससे कोई नहीं होता उसकी रक्षा भगवान करते हैं। हारान भैया और मेरे बाबूजी में सदा से ही शत्रुता का भाव था। ऐसी अवस्था में उनके पास जाने से कोई लाभ है? तब क्या उपाय है? उपाय मैं कर दूंगी। अगर कुछ करना नहीं है तो क्या मैं बेकार यह दुखमय समाचार सुनाने आई हूँ? लेकिन मैं जो कुछ कहूंगी क्या वह कर सकोगी? जरूर, चाहे कितना कठिन काम हो। शुभदा ने दृढ़ स्वर में कहा। हाँ तो सुनो। वे 200-300 रुपए खा गए, इसलिए नंदू बाबू ने उन पर दावा किया है। 200-300 रुपए? शुभदा को भ्रम हुआ। उसने कहा, इतने रुपए क्या कोई एक साथ खा सकता है? इसके सिवा यदि वे रुपए चुरा भी लाते तो रखते कहाँ? नहीं बिंदु, इतने रुपए उन्होंने कभी नहीं चुराए। नहीं चुराए तो अच्छा ही है, लेकिन अब तो इस तरह सोच विचार करने से काम न बनेगा। इस समय केवल एक उपाय है कि इतने रुपए नंदी महोदय को देकर उनसे अनुनय विनय किया जाए तो संभव है कि मैं मामला उठा लें। लेकिन यह कैसे हो सकता है? इतने रुपए मिलेंगे कहाँ? रुपयों के लिए मैं एक उपाय बताती हूँ। बहू, यह लज्जा प्रदर्शित करने का समय नहीं है। मैं अपने हाथ के दोनों सोने के कड़े तुम्हें दे रही हूँ। इन्हें लेकर आज रात में तुम स्वयं भगवान बाबू के पास जाओ। उनसे मुलाकात होने पर जो उचित हो वह करना। शुभदा ने आश्चर्य करके कहा, मैं तुम्हारे हाथ के कड़े ले जाऊं? हाँ, मैं अपने कड़े तुम्हें दे रही हूँ, तुम इन्हें निसंकोच ले जाओ। इन दोनों कड़ों का दाम 300-400 रुपये होगा। उन्हें देकर तुम उनसे अनुनय विनय करना तो संभव है कि वे छोड़ दें। किंतु बिंदु? किंतु क्या? पहले तुम अपने स्वामी को बचाओ, तब फिर किंतु परंतु करना। यह क्या संकोच करने का समय है बहू? मेरे रुपए वापस करने की तुम्हें कोई चिंता न करनी चाहिए। तुम्हारा लड़का बड़ा होने पर ये रुपए अदा कर देगा। क्या आज ही जाऊं? हाँ आज ही। जाऊं किसके साथ? क्या कोई ऐसा विश्वास पात्र आदमी है? कोई नहीं तो फिर अकेली जाओ। अकेली जाना और भी अच्छा है, क्योंकि जितने आदमी सुनेंगे उतनी तरह की बातें होंगी। अच्छी बात है, मैं आज ही जाऊंगी। हाँ, तुम आज ही जाना। सांझ हो जाने के बाद एक मैली सी धोती पहन लेना और मुंह ढक लेना, तब जाना। मैं कल फिर इसी समय आऊंगी। बिंदु शुभदा से विदा हुई। उसके चलते वक्त शुभदा की आंखों से आंसुओं की बूंदें टपकने लगी। बिंदु ने स्नेहपूर्वक उन्हें पहुंच दिया। बाद में वह बोली, भगवान की कृपा होगी तो सारा संकट कट जाएगा। अगर यह उपाय समुचित उपयोगी ना सिद्ध हुआ तो दूसरा उपाय बताऊंगी, तुम चिंता मत करो। आंचल की छोर से खोलकर बिंदु ने 5 रुपए शुभदा के हाथ पर रख दिए और कहा, बहू समझ लो, हम दोनों सगी बहनें हैं। मुझ से किसी तरह की लज्जा करने की आवश्यकता नहीं। ये रुपए तुम ले लो, लड़के के वास्ते कोई चीज खरीद देना। नीचे आकर अपनी कन्या प्रमिला का हाथ पकड़कर बिंदु ने कहा, देर बहुत हो गई, चलो बिटिया घर चले। अंत में विधवा ललना के ऊपर स्नेह रूपपूर्ण करुण दृष्टि डालकर वह घर की ओर चल दी। दोपहरी में हवा की गति बहुत तेज हो उठी थी। उसके झकोरे से टक्कर लेने में असमर्थ होने के कारण मेघ छिन्न भिन्न हो उठे थे। वास्तव में वह समय शुभदा के लिए बहुत ही प्रतिकूल था। एक तो हलुदपुर की झाड़ियों के बीच से होकर उसे जाना था, दूसरे बादलों की उमड़ घुमड़ हो रही थी, तो भी उसे यात्रा करनी पड़ी। दोनों कंगनों को उसने साड़ी के छोर से बांध लिया और बाद में एक बिछौने की चादर से देह को अच्छी तरह से ढककर वह निकल पड़ी। पहले वह कभी ब्राह्मण पाड़ा गई नहीं थी। उसने यह सुना जरूर था कि सीधे उत्तर की तरफ आधा कोस चलने के बाद पक्की सड़क मिलती है और उससे होकर थोड़ी ही दूर तक चलने पर ब्राह्मण पाड़ा मिलता है। इतनी जानकारी के आधार पर शुभदा घर से चल पड़ी। उसने सोचा कि ब्राह्मण पाड़ा पहुंच जाने पर जमींदार की कोठी मिलने में किसी तरह की दिक्कत न होगी। उसने यह सुन रखा था कि गांव में घुसते ही नंदी महोदय की ऊंची अट्टालिका दिखाई पड़ती है। इससे वह और भी बहुत कुछ निश्चिंत थी। लेकिन हलुदपुर की अंधकारमय पगडंडी को पार करके पक्की सड़क तक पहुंचने में भी उसे अत्यधिक कष्ट सहन करना पड़ा। उसके जरा ही दूर बढ़ने पर अंधकार प्रगाढ़ हो उठा और बूंदें भी गिरने लगी, लेकिन शुभदा साहसपूर्वक बढ़ती ही जा रही थी। थोड़ी ही देर में जब बूंदें मूसलाधार वर्षा के रूप में परिणत हो गई, तब वह वृक्ष के नीचे खड़ी हो गई। रास्ता चलना अब असंभव था। अंधकार के कारण हाथ भर की दूर की चीजें दिखाई नहीं दे रही थी। जोरों की वर्षा हो रही थी, साथ ही साथ रह रहकर बिजली चमकती और बादल भी गड़गड़ा जाते। इससे शुभदा की अंतरात्मा कांप उठी। वृक्ष की छाया में शुभदा अधिक समय तक नहीं रह सकी। उसने देखा कि चारों तरफ से वन के पशु दौड़ते हुए इस वृक्ष की छाया का आश्रय लेने के लिए आते हैं और वहां मनुष्य की मूर्ति देखकर भय के मारे चिल्लाते हुए भाग जाते हैं। इससे शुभदा के मन में एकाएक यह बात आई कि कहीं आश्रय की आकांक्षा से चोर डाकू न यहाँ टपके। उस दशा में तो परिस्थिति बहुत ही भयावह हो उठेगी। प्राणों के लिए शुभदा को इतना भय नहीं था।
भय था उसे सोने के दोनों कड़ों के लिए। वे कड़े उसके प्राणों से भी अधिक मूल्यवान थे। उन्हीं को लेकर वह स्वामी को छुड़ाने जा रही थी, इसलिए वे ही उसकी आशा और भरोसा सब कुछ थे। बहुत कुछ सोच विचार करने के बाद शंकित होकर शुभदा उस पेड़ की छाया से हट आई। वह फिर आगे की तरफ बढ़ने लगी। दुगने उत्साह से चलते चलते शुभदा ने देखा तो वह सचमुच पक्की सड़क पर आ पहुंची थी, लेकिन अब एक दूसरी ही चिंता ने उसे आ घेरा। जब तक उसे रास्ता नहीं मिल सका था, तब तक वह केवल इसी चिंता में थी कि मैं किस तरह निर्दिष्ट स्थान तक पहुंच पाऊंगी। परंतु अब कार्य की चिंता से अधीर हो उठी। शुभदा के मन में आया, इतनी रात में किस तरह मुलाकात हो सकेगी बाबू साहब से? मुलाकात होने पर भी क्या कार्य सिद्ध हो जाएगा? कार्य सिद्ध हो या ना हो, ऐसे विकराल समय में मैं कैसे लौट कर आऊंगी? इसी तरह की कितनी ही बातें सोचते सोचते शुभदा ने ब्राह्मणपाड़ा नामक ग्राम में प्रवेश किया। थोड़ी ही देर चलने पर वह एक विशाल अट्टालिका के पास पहुंच गई। उस अट्टालिका से मिला हुआ एक बागीचा था जिसके चारों तरफ तार का घेरा था। शुभदा ने समझ लिया कि यही नंदी महोदय का भवन है। इससे वह सोचने लगी कि अब सुविशाल भवन में प्रवेश किस प्रकार करूं? अगर प्रवेश कर भी पाऊं किसी तरह, तो इतनी रात में उनसे मुलाकात कैसे कर सकूंगी? शुभदा को उस समय रोना ही रोना सूझ पड़ता था। परिश्रम, अनाहार तथा दुर्भावना के कारण वह मृत प्राय हो उठी थी। नंदी महोदय की कोठी के सामने जो मंदिर था, उसी के बरामदे में आकर वह खड़ी हुई। उस समय भी पानी बंद नहीं हुआ था, लेकिन कम हो गया था। शुभदा भीगे हुए कपड़ों को निचोड़ने लगी। इतने में उसने देखा कि एक वृद्ध नौकर ने जमींदार की कोठी का फाटक खोला और हाथ में दीपक लिए मंदिर की ओर आ रहा है। उसे देखकर शुभदा के दिल में क्षीण आशा का संचार हुआ। उसने सोचा, संभव है इस वृद्ध से कुछ पता चल जाए, इसलिए प्रस्थान न करके मंदिर के बरामदे में ही वह एक किनारे खड़ी हुई। मंदिर के द्वार के सामने आकर वृद्ध ने देखा कि घूंघट में मुंह ढके हुए स्त्री खड़ी है, परंतु उसने उससे कुछ नहीं कहा। वह चुपचाप भीतर चला गया। काफी समय तक वहां रहने के बाद जब वह बाहर निकला तो वह स्त्री उसे उसी रूप में खड़ी हुई मिली। वृद्ध ने पहले अनुमान किया था कि यह किसी भले घर की स्त्री है, वर्षा के भय से यहाँ आ गई है, अब चली जाएगी। परंतु इतनी देर के बाद जब उसने उसे उसी तरह खड़ी पाया, तब कौतूहल में आकर उसने कहा, तुम कौन हो? स्त्री ने कोई उत्तर नहीं दिया। कहाँ जाओगी माई? लज्जा के कारण शुभदा के मुंह से कोई बात ना निकल रही थी, परंतु विवश होकर उसे बोलना ही पड़ा। मृदुवाणी में उसने कहा, जमींदार साहब की कोठी में। सामने ही तो है कोठी, उसमें न जाकर तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? शुभदा कोई जवाब न दे सकी। वृद्ध ने फिर पूछा, तुम किसके पास जाओगी कोठी में? बाबू साहब के पास। किन बाबू साहब के पास? भगवान बाबू के पास। भगवान बाबू के पास? हाँ, तो चलो मेरे साथ। यह कहकर वृद्ध आगे आगे चलने लगा। शुभदा ने चंद्रमा के प्रकाश में देखा कि वृद्ध के बाल पककर सफेद हो गए हैं और इसकी मूर्ति में सौम्यता स्पष्ट रूप से झलक रही है। इससे निसंकोच होकर वह उसके पीछे पीछे चलने लगे। कर्मशः फाटक के भीतर प्रवेश करने के बाद बागीचे को पार किया। अंत में एक कमरे का दरवाजा खोलकर वृद्ध ने कहा, इसी कमरे में चली जाओ। शुभदा ने कमरे में प्रवेश किया। खूब सजा हुआ कमरा था। सारे फर्श पर एक कीमती गालीचा बिछा हुआ था। सामने मसनद लगाकर गृह स्वामी के बैठने के उपयुक्त एक विशिष्ट आसन लगा हुआ था। वृद्ध उसी पर विराजमान हुआ। अब दीपक के प्रकाश में शुभदा को उसने नीचे से ऊपर तक देखा। घूंघट की जरा सी राह से उसके मुख का जितना अंश देखा जा सकता था, उसे उसने देख लिया। कोई ऐसा भी समय था जबकि शुभदा रूपवती थी। अब तो एक था देखती दूसरे दुख कलेश से भी बराबर ही टक्कर लेनी पड़ी है। इस कारण उसमें अब वह ज्योति नहीं रह गई, परंतु उसके आबाहीन मुख पर भी जितनी ज्योति अवशिष्ट थी, उसी से वृद्ध मोहित हो उठा। कुछ देर तक उसकी तरफ देखते रहने के बाद उसने कहा, बच्ची तुम भूल रही हो, शायद तुम विनोद बाबू से मुलाकात करना चाहती हो। कौन है विनोद बाबू? भगवान बाबू के छोटे भाई हैं विनोद बाबू। शुभदा ने कहा, मैं उनसे नहीं मिलना चाहती। तो तुम्हारा मतलब क्या भगवान बाबू से ही है? हाँ, मेरा ही नाम भगवान नंदी है, लेकिन मुझे यहाँ जहाँ तक याद है मैंने तो तुम्हें कभी नहीं देखा। शुभदा ने सिर हिलाकर कहा, नहीं। तब मुझसे तुम्हारा क्या काम निकल सकता है? शुभदा कुछ ना बोली। भगवान बाबू ने फिर कहा, मैंने सोचा था कि रात में एक स्त्री का काम विनोद से ही हो सकता है। इतनी रात में मुझसे क्या मतलब है तुम्हारा? यह मेरी समझ में नहीं आता। इस पर भी शुभदा कुछ नहीं बोली। तब भगवान बाबू ने पूछा, तुम्हारा निवास स्थान कहाँ है? हलूदपुर में। हलूदपुर? मुझसे तुम्हारा क्या काम है? तो क्या तुम हरण की स्त्री हो? शुभदा ने मस्तक हिलाकर घूंघट के भीतर से ही कहा, हाँ। तो बताओ तुम्हारा क्या अभिप्राय है? आंचल के छोर से दोनों कड़ों को खोलकर शुभदा ने धीरे धीरे भगवान बाबू के पैरों के पास रख दिया।
बात को गदगद कंठ से वह बोली, उन्हें मुक्त कर दीजिए। वृद्ध की समझ में सारी बात आई। दोनों कंगनों को हाथों में लेकर उसने उनकी परीक्षा की। बात को उसने कहा, तो भी मैं कुछ सुखी हो पाया हूँ। भला एक चीज तो उसने बनवा दी। बात को उन्हें नीचे रखकर, भला तुम इन्हें ले जाओ, तुम ब्राह्मण की बेटी हो, तुम्हारे हाथ के कंगन ले लेना उचित नहीं। यदि छोड़ना होगा तो मैं यूं ही छोड़ दूंगा। वह मेरे इतने रुपए खा गया है कि उनकी तुलना में ये आभूषण नहीं के बराबर है। इसे इन्हें लेना या ना लेना बराबर है। इससे तो यह अच्छा होगा कि मैं उसे ऐसे ही छोड़ दूं। आंख पोंछते हुए शुभदा ने कहा, उन्हें छोड़ दीजिएगा ना। इच्छा तो नहीं थी, उसके जैसे दुष्चरित्र को उपयुक्त दंड देना ही अच्छा था। तो भी तुम्हारे कारण उसे ऐसे ही छोड़ दूंगा। शुभदा की आंखों में से आंसू गिरने लगे। भगवान बाबू के प्रति उसका हृदय भर उठा, परंतु अपने पिता से भी अधिक अवस्था के वृद्ध को ब्राह्मण की कन्या होकर मुंह खोलकर आशीर्वाद देने का साहस न कर सकी। मन ही मन उन्हें सैकड़ों बार धन्यवाद देकर उसने ईश्वर के चरणों में सहस्र बार उनकी मंगल कामना की। बात को लौटने के लिए वह उठ खड़ी हुई। मुंह ऊपर करके भगवान बाबू ने कहा, आज ही लौट जाओगी? शुभदा ने सिर हिलाकर हाँ का उत्तर दिया। तुम्हारे साथ क्या और कोई आदमी है? नहीं, कोई नहीं है। तब अकेली मत जाओ, एक आदमी साथ लेती जाओ। शुभदा ने यह प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया। उसे झाड़ झंकार से होती हुई अकेली ही घर की ओर चली। सवेरा होते होते वह घर पहुंच गई। ललना उससे पहले ही उठ चुकी थी और अपना दैनिक कार्य वह आरंभ करने ही को थी। इतने में भीगे कपड़े पहने माँ को आती देखकर उसने कहा, माँ आज बड़े सवेरे स्नान कर आई? हाँ। शुभदा ने अपनी दोनों कन्याओं का नाम रासमणि और दुर्गामणि न रखकर ललना और छलना रखा था। इस कारण उसकी ननद रासमणि के मन संताप का ठिकाना नहीं था। ये उल जलुल नाम ललना छलना आठों पहर उनके कानों में चुभते रहते। ललना नाम थोड़ा बहुत अनुकूल भी पड़ता था, परंतु छलना यह कहाँ का नाम था। रासमणि छलना से कभी प्रसन्न नहीं रहा करती थी। वह एक तरह से उनकी आंखों का कांटा थी। उनकी अप्रसन्नता का दूसरा चाहे जो भी कारण रहा हो, पहला कारण उसका यह बेढंगा नाम ही था। उनकी धारणा थी कि लोग बालक बालिकाओं का नामकरण देवी देवताओं के नामों के अनुसार किया करते हैं, जिससे उन्हें पुकारते समय किसी देवी या देवताओं का नाम मुंह से निकल आवे। लेकिन इन दोनों कन्याओं को पुकारते समय तो मन में इस प्रकार के भाव का संचार होता है मानो पाप का भार धीरे धीरे बढ़ रहा हो। ललनामयी और छलनामयी ये हाराण बाबू की दो कन्याएं थी। उनमें एक बड़ी थी और दूसरी छोटी। एक की उम्र 17 वर्ष की थी, दूसरी की 11। एक विधवा थी और दूसरी अविवाहिता। यह तो हुआ परिचय उन दोनों का। रही बात उनके गुण की, गुणों का वर्णन करना लेखक के लिए कभी संभव नहीं है, परंतु गंगा तट पर ललना जब स्नान के निमित्त जाया करती तब वहां पर एकत्र परिपक्व अवस्था की स्त्रियां आपस में कहा करती, विधवा बनाने के लिए ही शायद भगवान ने इस छोकरी को इतना रूप दे रखा है। ललना दूसरी ओर मुंह फेरकर जल में डुबकियां लगाया करती। नव युवतियां भी कानाफूसी किया करती। वे क्या कहती है उनके सिवा और किसी के कानों तक नहीं पहुंच पाता, लेकिन उनके चेहरे का भाव देखकर अनुमान यही होता कि ये प्रशंसा नहीं कर रही हैं। निंदा या प्रशंसा का ललना पर किसी प्रकार का असर नहीं पड़ा करता। वह अधिकतर किसी से बातें नहीं किया करती थी। किसी के लेने देने में भी वह नहीं रहती थी। उससे यदि कोई बोलता तो वह दो चार बातें कर लेती, वरना चुपचाप स्नान करती, जल भरती और गंगा जी से निकलकर सीधे अपने घर चली आती। छलना का स्वभाव अवश्य ललना से सर्वथा विपरीत था। वह बातें अधिक किया करती थी। दूसरों की बातों में दखल देना उसे बहुत प्रिय था। 8 बजे स्नान के लिए निकलने पर 11 बजे से पहले वह कभी नहीं लौटती थी। आभूषण न होने के कारण वह प्रायः अप्रसन्नता का भाव प्रकट किया करती थी। चौके में बैठने पर वह प्रायः इस बात के लिए कलह किया करती कि मोटे चावल का भात मुझसे नहीं खाया जाता। किसी किसी दिन तो किसी विशेष प्रकार के खाद्य के अभाव के कारण वह थाली ठेल दिया करती। दिन भर में उसके इस तरह के सैकड़ों कांड हुआ करते थे। छलना के भी रूप की तुलना न थी। तपाए हुए सोने का सा उसके शरीर का वर्ण था। गुलाब के फूल के समान मुख था, जिस पर भौहें मानो किसी ने तूलिका से चित्रित कर दी थी। पान खाने के बाद अपने पतले पतले दोनों होठों को लाल करके एकांत में बैठकर छलना में दर्पण में जब अपनी कांति देखती तो वह स्वयं अपने को गौरवान्वित अनुभव किए बिना न रहती और मन ही मन कहती, इस उम्र में मुझसे जब इतना अधिक सौंदर्य है तब उपयुक्त अवस्था आने पर पता नहीं क्या दशा होगी।
छलना मई अपने यौवन काल की मधुर मूर्ति की प्राय कल्पना किया करती। वह सोचा करती, उस समय कितने आभूषण होंगे मेरे शरीर पर। यहाँ कड़े होंगे, यहाँ अनंत होगा, यहाँ हार होगा, यहाँ चिक होगा, यहाँ कंठा। इसी प्रकार जितनी तरह के भी आभूषण शरीर के जिस जिस अंग में धारण किए जा सकते हैं, उन सभी को प्राप्त करके धारण करने की कल्पना वह किया करती। कल्पना के इस आनंद का वह अकेले ही नहीं उपभोग किया करती थी, बल्कि दौड़ती हुई वह बड़ी बहन के पास पहुंच जाया करती। उसे तेजी से आती देखकर ललना पूछती, अरे क्यों चलना, दौड़ क्यों रही है इस तरह? क्यों दीदी, मेरे शरीर का रंग क्या पहले से कुछ काला हो गया है? क्यों क्यों हो जाएगा काला? नहीं हुआ ना? अच्छा दीदी, हमारे गांव में क्या कोई ऐसा पुरुष है जो भविष्य की बातें बता सकता है? क्यों? अपना हाथ दिखलाऊंगी। और क्या करोगी हाथ दिखलाकर? मैं चाहती हूँ कि कोई हाथ देखकर यह बतलाए कि बड़ी होने पर मुझे पहनने को आभूषण मिलेंगे या नहीं। ललना के नेत्र आंसुओं से परिपूर्ण हो उठते। वह कहती, तुझे आभूषण खूब मिलेंगे बहन, तू राजरानी होगी। बड़ी बहन की बात सुनकर छलना शर्म से लाल हो उठती, उठकर भाग जाती। वह मनी मन कहती, मैं केवल यही पूछ रही थी कि मुझे पहनने के लिए आभूषण मिल सकेंगे या नहीं। राजरानी होने या ना होने की बात इनसे किसने पूछी है? किसी किसी दिन आकर वह पूछती, दीदी हम लोगों के पास कुछ क्यों नहीं है? ललना जवाब देती, हम लोग दुखी हैं इसलिए। हम लोग इतने दुखी क्यों हैं दीदी? गांव में और तो कोई नहीं है जो हम लोगों की तरह रहता है, हम लोगों का सा दुख भोगता हो। ईश्वर ने जिसकी जो दशा कर दी तो उसे तो उसी दशा में रहना होता है ना। ईश्वर ने और तो किसी की दशा नहीं की, हमारी ही क्यों की? यह हम लोगों के पूर्व जन्म का पाप है। ललना चली गई। सचमुच उस समय माँ उसे बुला रही थी। पास जाकर उसने कहा, क्या है माँ? तुम्हारे बाबूजी आए हैं उस कमरे में। बात समाप्त होने से पहले ही ललना चली गई। भोजन करते समय रासमणी ने पूछा, इतने दिन तक तुम कहाँ थे? मुंह में ग्रास डालकर हारान बाबू ने गंभीर भाव से कहा, यह है एक बहुत बड़ी कहानी है। रासमणी का मुंह फैल गया। अजी कौन सी बड़ी कहानी है रे? मुंह का ग्रास गले से नीचे उतारकर हारान बाबू ने पहले की ही तरह गंभीर मुख से कहा, बहुत बड़ी कहानी यह है कि मस्तक के ऊपर से प्रलय की आंधी निकल गई। रासमणी के आश्चर्य की सीमा न रही, चिंता भी उनकी अनंत थी। प्राय रुद्र कंठ से बोली, साफ साफ क्यों नहीं बतलाता हारान, क्या हो गया है तुझे? गंभीर मुख पर जरा सी मुस्कुराहट लाने का प्रयत्न करते हुए हारान चंद्र ने कहा, क्या हुआ था? चक्की पीसने की पूरी तैयारी थी। नंदी बाबू ने मुझ पर गबन का मामला दायर किया था। मामला दायर किया था? हाँ, लेकिन असत्य के बल पर वे कहां तक चलते, किसी तरह का सबूत ना दे सके। इससे मुकदमा जीतकर आज घर चला आया हूं। शुभदा ने घूंघट की आड़ में ही आके पहुंची। रासमणी ने नंदी बाबू की भूरी भूरी मंगल कामना की। कुटुंबियों सहित उनकी मुक्ति के लिए उन्होंने दुर्गा जी के चरणों में बहुत तरह की प्रार्थना की। बाद को उन्होंने कहा, लेकिन क्या वे अब नौकरी पर रखेंगे? हारान बाबू ने आंखें लाल लाल करके कहा, नौकरी पर रखेंगे? अब मैं उनके यहाँ नौकरी करने के लिए जाता ही कहाँ हूँ? इस जन्म में तो मैं उसके पास कभी उसका मुंह नहीं देखूंगा, और अगर जिंदा रहा तो इस अपमान का बदला भी लेकर ही रहूंगा। जिस तरह उसने मुझे अपमानित किया है उसी तरह उसका भी अपमान कर लूंगा, तब मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। रासमणी को कुछ भय तथा विस्मय से अपने वीर भाई की तरफ ताकती रह गई। बात को मृदुकंठ में बोली, लेकिन उस अवस्था में खर्च आदि? बात काटकर हारान चंद्र ने कहा, इसके लिए तुम क्यों फिक्र कर रही हो दीदी? पुरुष होकर पृथ्वी पर जन्म ग्रहण किया है मैंने। एक नहीं 2500 नौकरियां ठीक कर लूंगा। हारान चंद्र ने जो कुछ कहा उस पर रासमणी ने पूर्ण रूप से विश्वास कर लिया। यह बात नहीं थी तो भी उन्होंने किसी तरह धैर्य को अवलंबन किया। अत्यधिक निराशा के कारण जब मनुष्य का हृदय द्वेष से व्यग्र हो उठता है, तब वह झूठी आशा को भी सच मानकर उस दुर्भावना से मुक्त होने के लिए प्रयत्नशील हो उठता है। यही हाल रासमणी का भी हुआ। उन्होंने मन को समझाया, बहुत संभव है कि हारन जो कुछ कह रहा है उसे कार्य रूप में भी परिणत कर दे। कोई आश्चर्य नहीं कि इस संकट काल में उसकी आंखें खुल जाए। कुछ क्षण तक मौन रहने के बाद उन्होंने कहा, जो तुम्हें अच्छा मालूम पड़े वही करना, परंतु कुछ किए बिना चलेगा नहीं। हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहने पर इस बाल बच्चेदार परिवार की विपत्ति की सीमा न रहेगी, विशेषतः ऐसी दशा में जबकि घर में बीमार बच्चा पड़ा है। एक लंबा चौड़ा उत्तर देकर हारान चंद्र ने भोजन समाप्त किया और वे चौके से उठकर बाहर आए। अब उनकी भेंट माधव से हुई। पिता के आगमन का हाल उसे मालूम हो गया था, इसलिए वह उत्कंठित होकर अभी तक शैया पर बैठा हुआ था। पास आकर हारान बाबू ने पुत्र की पीठ पर हाथ फेरा। उन्होंने कहा, कैसी तबीयत है तुम्हारी माधव? आज अच्छी है बाबूजी, परंतु तुम इतने दिनों तक आए क्यों नहीं? हारान चंद्र कोई उपयुक्त उत्तर खोज रहे थे, परंतु माधव ने उसके लिए प्रतीक्षा नहीं की। वह फिर बोल उठा, तो तुम मेरे लिए दवा लाने गए थे ना, दवा ले आए?
हाँ ले आया हूँ, हारान चंद्र ने सूखे हुए मुंह से कहा। अच्छी दवा है ना, खाते ही अच्छा हो जाऊंगा ना? हाँ अच्छे हो जाओगे। अत्यंत प्रसन्न होकर बालक ने हाथ बढ़ाया और कहने लगा, तो लाओ। अब हरान चंद्र संकट में पड़ गई। जरा इधर उधर करके उन्होंने कहा, इस समय नहीं, रात में खाना। बालक इस बात से संतुष्ट हो गया। बहुत ही धीरे से हंसकर उसने कहा, अच्छी बात है, रात में ही खाऊंगा। बाद को कुछ क्षण तक पिता की ओर देखकर उसने कहा, बाबूजी मेरे लिए एक अनार खरीद लाना, लाओगे ना? हाँ ला दूंगा। इसके बाद ही शुभदा ने से उनका सामना हुआ। उसे अपने पास बुलाकर उन्होंने कहा, क्या तुम मुझे 2 आने पैसे दे सकती हो? क्यों? मुझे पैसों की आवश्यकता है। एक आदमी से मैंने पैसे उधार लिए थे, वही मांग रहा है। बक्स खोलकर शुभदा ने 2 आने पैसे निकाले। हारान चंद ने झांक कर देखा तो संदूक में और भी पैसे थे। हाथ फैलाकर 2 आने लेने के बाद उन्होंने कहा, अगर तुम्हारे पास हो तो 4 आने पैसे और दे दो, माधव के लिए एक अनार मोल ले आऊंगा। शुभदा ने कातर भाव से एक बार स्वामी के मुंह की तरफ देखा। इतने पैसे एक साथ निकाल कर देने में कदाचित वह कष्ट का अनुभव कर रही थी, परंतु बाद में संदूक खोलकर उसने निकाल कर दे दिए। पैसे संभालकर हरान चंद्र ने मुट्ठी में ले लिए। बात को जरा जोर देकर हंसने के बाद उन्होंने कहा, ये पैसे मैं तुम्हें कल ही लौटा दूंगा। शुभदा ने अन्य मनस्क भाव से सिर हिलाया। उसे यह अच्छी तरह मालूम था, स्वामी की आधी से अधिक बातें निरर्थक होती हैं। पैसे हाथ में आते ही वह बाहर जाने के लिए तैयार हो गई। यह देख शुभदा बोली, इससे मैं कहीं मत जाओ, थोड़ी देर आराम कर लो। हरान चंद्र ने मुंह फेर लिया। उन्होंने कहा, यहाँ मैं क्या करूं? क्या घर बैठे रहने से मेरी गुजर हो जाएगी? दुनिया भर के लोगों का भार तो सिर पर है। तो जाओ। हरन चंद्र के चले जाने पर शुभदा ने संदूक में देखा। सिर्फ 1 रुपया था उसमें। विंध्यवासिनी ने उस दिन जो कुछ दिया वह प्राय समाप्त हो चला था। केवल वही 1 रुपया उस परिवार का सहारा था। शुभदा ने उसे संदूक के एकांत कोने में छिपाकर रख दिया। बाद को वह माधव के पास आकर बैठी। माधव ने कहा, माँ बाबूजी मेरे लिए अनार कब लेकर आएंगे? संध्या को। संध्या का समय आ गया, फिर रात हो गई, परंतु फिर भी हारान बाबू दिखाई नहीं पड़े। माधव ने कई बार उनकी खोज की, उनके संबंध में उसने कई बातें पूछी। बात को वह रोने लगा। शुभदा आकर माधव के पास बैठी। ललना ने भी उसे फुसलाने के लिए बहुत प्रयत्न किया, परंतु वह किसी प्रकार भी शांत नहीं हो रहा था। अंत में रोते रोते थककर वह बड़ी रात को सो गया। प्रातःकाल से कुछ ही पहले उसकी नींद टूटी। उठकर उसने कहा, माँ आया मेरा अनार? किसी तरह आंसू रोककर शुभदा ने कहा, तुम्हें अनार ना खाना चाहिए बेटा। क्यों? अनार खाओगे तो तुम्हें नुकसान करेगा। माधव अभी तक उठकर बैठा था, अब वह लेट गया। दूसरे दिन दोपहर बाद हारान बाबू घर आए। गुस्से के मारे रासमणी उनसे बोली तक नहीं। ललना हाथ पैर धोने के लिए पानी ले आई। उसके बाद स्नान की व्यवस्था की और हुक्का तैयार किया। हरान चंद्र ने स्नान आदि से छुट्टी पाकर भोजन किया। तब शुभदा ने धीरे धीरे पूछा, क्या माधव का अनार ले आए? ओह कहाँ ले आया? मैंने जेब में पैसे रख लिए थे, मुझे ध्यान ही नहीं रहा। जेब फटा हुआ है, सारे पैसे पता नहीं कहाँ गिर गए। अगर हो तो 2-4 आने उधार दे दो, संध्या तक तुम्हारे सब पैसे लौटा दूंगा। शुभदा ने खिन्न भाव से कहा, अब पैसे नहीं है। इस पर हंसते हुए हारान चंद्र ने कहा, यह तो मैं नहीं मान सकता। लक्ष्मी का भंडार कभी खाली नहीं होता। शुभदा ने मन ही मन लक्ष्मी भंडार की अवस्था पर विचार किया। बाद में प्रकट भाव से बोली, सचमुच नहीं है। पैसे हैं क्यों नहीं? कल तो मैंने देखा था, बहुत से पैसे थे और 1 रुपया भी देखा था। शुभदा चुप रह गई। हरान चंद्र ने फिर कहा, छी, थोड़े से पैसों के लिए तुम मेरा विश्वास नहीं कर सकती हो? पूरे रुपए के लिए चाहे विश्वास ना करो, 4 आने पैसे की तो कोई ऐसी बात नहीं है। कम से कम इतना विश्वास तो तुम्हें कर लेना चाहिए। अब किसी प्रकार की शुभदा ने आपत्ति नहीं की। हाथ धोकर उसने अपेक्षित धन बक्से से निकाल दिया। रुपए का खूब सदुपयोग किया गया। हारान चंद्र हलूदपुर ग्राम से चलकर ब्रह्मपुर पहुंचे। वहां वे एक गली में होकर गुजरे। थोड़ी ही दूर बढ़ने के बाद चटाई से घिरे हुए एक घर में उन्होंने प्रवेश किया। वहां बहुत से प्राणी इकट्ठे होकर कोने में बैठे हुए थे। उन्हें देखते ही वे सब प्रसन्न होकर हल्ला करने लगे। प्रीति का झोंका जोरों से चलने लगा। किसी ने बाबू कहकर हारान को संबोधन किया तो किसी ने चाचा कहा, किसी ने भैया, किसी ने मामा, किसी ने फूफा और किसी ने तो मौसिया ही कहा। इस तरह वहां जितने आदमी इकट्ठे थे उन सभी ने हारान बाबू के साथ कोई ना कोई प्रीति का संबंध जोड़ लिया। हारान बाबू ने भी बहुत ही प्रसन्न होकर उन सब के बीच में स्थान ग्रहण किया। अब तरह तरह के किस्से छिड़े। उन सब की कथाओं द्वारा कितने राजाओं, राजकुमारों, मंत्रियों का बखान हुआ, कितना धन खर्च किया गया। जिस स्थान का ऊपर उल्लेख किया गया है वह अफीम की दुकान थी। संसार के एक छोर में यदि शमशान है तो दूसरे छोर में अफीम की दुकान। शमशान में पहुंचने पर राज राजेश्वर भी भिक्षुक के समान हो उठता है। इसके विपरीत अफीम की दुकान में पहुंचकर भिक्षुक भी चक्रवर्ती सम्राट बन बैठता है। जैसे जैसे अफीम का नशा जमता जाता है वैसे ही वैसे हृदय के महत्व
वीर्य, पराक्रम, शौर्य, धैर्य, गांभीर्य और पांडित्य आदि एक एक करके फूल फूल कर बड़े से बड़े आकार धारण करते जाते हैं। उस समय एक एक झूम में कितना दान हो जाता है, कितनी संपत्ति पैरों से ठेल दी जाती है, कितने मणि रत्न, कितना सुवर्ण, कितने राज्य, कितनी राजकुमारियां एक एक झोंके में कहाँ की कहाँ हो जाती हैं। चटाइयों से घिरे हुए उस घर में कहीं कहीं तो कुछ कुछ उजाला था और कहीं अंधकार का ही साम्राज्य था। उपर्युक्त नियम विशेष रूप से चरितार्थ हो रहा था। मनुष्य की कामना की जितनी भी चीजें हो सकती हैं वे सभी उस समय वहां मौजूद थीं। भूतल पर लगी हुई उस इंद्र सभा का बखान करना कलम की ताकत से बाहर है। संध्या हो चली। यह देखकर कितने ही कालिदास, कितने ही दिल्ली के बादशाह, कितने नवाब सिराजुद्दौला, कितने मियां तानसेन बारी बारी से चटाई छोड़कर निकलने लगे। संसार के निम्न श्रेणी के प्राणियों से वे मिल नहीं सकते थे। उनसे बातचीत करना तथा एक परिचित व्यक्ति के समान उनके साथ चलना इनके लिए शोभाजनक था नहीं। इसलिए सड़क के किनारे से होकर वे लोग अपने अपने घर की ओर चले। हारान चंद्र भी इस इंद्र सभा से निकलकर बाहर आए, परंतु बाहर आते ही उनके सामने एक झमेला खड़ा हो गया। ना जाने कहां से रोग शैया पर पड़े हुए उस अभागे माधव का मुख उनके स्मृति पर उदित हो गया। साथ ही साथ स्मृति ने इस बात के लिए भी सचेत कर दिया कि तुम उसे अनार ले आने का वचन दिया है। इसमें संदेह नहीं कि उस सभा में सम्मिलित होने वाले दूसरे लोगों के समान ही वे भी कोई ना कोई उच्च पद प्राप्त करके बाहर आए थे, लेकिन उस भाग्यहीन के मुख ने उस राज्य के बड़े जोर की हलचल मचा दी। दिल्ली के बादशाह ने पॉकेट में हाथ डालकर देखा तो मालूम हुआ कि राजकीय कोष प्राय शून्य है। इतने बड़े सम्राट के पास 4 पैसे और गांजे की चिल्लम के अलावा और कुछ नहीं था। एक लंबी सांस लेकर उन्होंने कहा, बहुत अच्छा। उन 4 पैसों के सहारे पास की गांजे की दुकान में जा घुसे। मधुर वाणी के द्वारा ठेकेदार का मन प्रसन्न करते हुए हारान बाबू ने कहा, चाचा 4 पैसे का गांजा तो दे दो। ठेकेदार ने भी अविलंब उस आज्ञा का पालन किया। हारान चंद्र ने एक पेड़ की मनोरम छाया खोजकर उस गांजे की सहायता में अपने मनोराज्य की सारी मनोदशा को दूर करके उसे फिर ठीक कर लिया। इन समस्त कर्मों का संपादन करते करते रात अधिक बीत चली। यह देखकर उस पेड़ की छाया का परित्याग करने के बाद एक मकान के सामने जाकर वे खड़े हुए। दरवाजा खटखटाकर उन्होंने पुकारा, कात्यायनी। किसी ने जवाब नहीं दिया। अरे ओ कात्यायनी, उत्तर ना मिला। अब हारान चंद्र गुस्से से भर उठे। चिल्लाकर उन्होंने कहा, क्यों जी कात्यायनी, द्वार खोल क्यों नहीं देती? मैं कब से चिल्ला रहा हूँ। इस बार बहुत ही क्षीण रमणी कंठ में उत्तर आया, कौन है? मैं हूं, मैं। मेरी तबीयत बहुत खराब है, इस समय मुझसे उठा न जाएगा। ऐसा मत कहो, उठकर दरवाजा खोल दो। अब 25 वर्षीय एक युवती उठी और खांसते खांसते जाकर उसने दरवाजा खोल दिया। काला और मोटा ताजा उसका शरीर था, अंग प्रत्यंग में गोदना गुदाए हुई थी। रूप उसका ठीक हारान चंद्र के ही समान था और जोर से खांसते हुए युवती ने कहा, आह, प्राण निकले जा रहे हैं, पेट में बड़े जोर का दर्द है। इतनी जोर से चिल्लाते क्यों हो? क्या शौक से चिल्लाता हूँ, दरवाजा नहीं खोलती, इसी से चिल्लाना पड़ा। युवती गुस्से में भर उठी। उसने कहा, नहीं बाबू, यह सब मुझसे नहीं सहा जाएगा। अगर आना हो तो जरा सवेरे सवेरे आ जाया करो। ना रात मनाते हो ना दोपहरी, जब जी आता है तभी आकर चिल्लाने लगते। यह नहीं हो सकता, इस तरह झमेला मुझे अच्छा नहीं लगता। भीतर जाकर हारान चंद्र ने सांकल लगा दी। बात की कात्यायनी के मुंह की ओर देखते हुए उन्होंने कहा, आह, तुम्हारे पेट में दर्द है? यह तो मुझे मालूम ही नहीं था। तुम कैसे जान जाओगे? जानते हो, मोहल्ले के रहने वाले लोग कल से लेकर आज तक इस समय तक पेट में एक बूंद पानी तक नहीं गया। लेकिन तुम इतनी रात के समय आए क्यों? एक काम है। ऐसा कौन सा काम है? बतलाता हूँ, पहले जरा तंबाकू तो भर लाओ। हारान चंद्र की इस आज्ञा के कारण युवती की भभकती हुई आग पर मानो घी का छींटा पड़ा। हाथ से कमरे के एक कोने की तरफ इशारा करके उसने कहा, वहां सब सामान रखा है, तंबाकू पीना हो तो अपने हाथ से जी भर कर पियो, मेरी हड्डियां मत जलाओ, मैं जाकर लेटती हूँ। कुछ संकुचित होकर हरचंद्र ने कहा, नहीं नहीं, मैं तुम्हें नहीं कह रहा हूँ, मुझे ध्यान ही नहीं रहा, तुम लेट जाओ, मैं स्वयं तंबाकू भर लेता हूँ। कात्यायनी चारपाई पर लेट गई। हरचंद्र ने हुक्का तैयार किया और गुड़गुड़ाते हुए वे आकर उसकी बगल में बैठ गए। बहुत देर तक तंबाकू पीते रहे। बात को धीरे धीरे, बहुत धीरे उन्होंने कहा, कात्यायनी, मुझे 2 रुपए देने होंगे। यह बात हरचंद्र ने अत्यंत ही कोमल स्वर में की। फिर भी वे बराबर डरते रहे कि कहीं कंठ स्वर में कर्कशता ना आ जाए। इस पर कात्यायनी कुछ नहीं बोली। सुना नहीं तुमने? क्या सो गई? आज मुझे 2 रुपए देने होंगे। कात्यायनी ने करवट बदली, परंतु वह कुछ बोली नहीं। इससे हरचंद्र को जरा सा साहस हुआ। हुक्का रखकर उसके शरीर पर हाथ फेरते हुए कहा, दोगी ना? कात्यायनी, बेकार बकबक क्यों कर रहे हो? रुपए कहाँ से दूंगी? क्यों, तुम्हारे पास क्या है? नहीं है? क्यों नहीं? मुझे बड़ी जरूरत है। आज तुम्हें मुझ पर दया करनी ही होगी।
अरे रुपए होंगे तो ना दया करूंगी। अरे कम से कम 2 रुपए की तो तुम्हें कमी नहीं। रुपए तुम्हारे पास हैं, इसका मुझे विश्वास है। रुपए की कमी के कारण मेरे घर के लोगों को खाने को नहीं मिल रहा है। अपने बीमार बच्चे के मुख का आहार निकालकर मैंने खाया। लज्जा और घृणा के कारण मेरा हृदय फटा जा रहा है। आज मेरी रक्षा करो कात्यायनी। यह तो ठीक है, लेकिन रुपए होंगे तब तो मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। मेरे पास एक पैसा भी नहीं है। अब हरान चंद्र गुस्से से भर उठे। उन्होंने कहा, है क्यों नहीं? इतने रुपए मैंने तुमको दिए, परंतु आज मैं संकट में पड़ा हूं तब 2 रुपए भी नहीं निकाले जाते? लाओ लाओ, कहाँ है कुंजी? मैं संदूक खोलकर देखता हूँ कि रुपए हैं या नहीं। मानो किसी ने कात्यायनी की आंखों में आघात कर दिया। गुस्से के कारण उसकी आंखें लाल हो आई थी। तीक्ष्ण दृष्टि से हरान चंद्र की ओर देखती हुई वह बोली, क्यों, तुम कौन होते हो संदूक की चाबी मांगने वाले? वह नीच जाति की युवती थी। आचार विचार का ध्यान उसे था नहीं। अनायास ही वह पंचम स्वर में बोल उठी, अरे जब रुपए दिए थे तब रखे थे। वे रुपए इसलिए तो नहीं दिए थे ना कि तुम संकट में पड़ोगे और मैं वापस कर दूंगी। हारान चंद्र का मुंह तो बिल्कुल इतना सा हो गया, कात्यायनी की आंखों से वे आंखें न मिला सके। आज भी वे सीधे मुंह से उसके सामने खड़े नहीं हो सके। अत्यंत विनीत भाव से उन्होंने कहा, तब भी हम में तुम्हें जो इतने दिनों का प्रेम है, कम से कम उसके कारण तो जरा सा उपकार करना ही चाहिए। खाक प्रेम है? ऐसे प्रेम में लगे आग। आज 3 महीने से कितने पैसे दिए हैं मैं तुमसे प्रेम करती रहूं। छी, ऐसी बात मुंह से मत निकालो कात्यायनी। क्या हमारे तुम्हारे प्रेम का मूल्य नहीं है? रत्ती भर नहीं। हम लोगों को जिससे पैसा मिलता है उसी से प्रेम होता है। तुम लोगों के घरों की स्त्रियों के समान तो मैं हूं नहीं कि गले पर छुरी चलाने पर भी प्रेम करते ही रहना पड़ेगा। तुम्हें छोड़कर क्या मेरी और गुजर नहीं है? जहाँ रुपया है वहीं मेरा प्रेम है। जो मुझे पैसे देता है मैं उसी का सम्मान करती हूँ। जाओ, घर जाओ, इतनी रात में मुझे हैरान ना करो। क्यों कात्यायनी, बस हो चुका? हमारे तुम्हारे सदा के व्यवहार का खात्मा हो चुका? अरे वह तो बहुत कुछ पहले ही समाप्त हो चुका। सामने आ जाने पर संकोच मालूम होता था, इससे आज तक कुछ न कह सकी। आज जब तुमने बातचीत चला ही दी है तब मुझे साफ साफ कहना होगा, तुम्हारा स्वभाव अच्छा नहीं, चरित्र भी दूषित हो गया है। मेरे यहाँ अब तुम ना आया करो। बाबू साहब के यहाँ का रुपया खा गए हो, इससे तुम्हारी जेल जाने की तैयारी थी। नौकरी आदि अब तुम्हारे पास कुछ है नहीं। क्या तुम किसी दिन किसी मामले में फंसना चाहते हो? अरे भाई, इससे तो अच्छा है कि तुम अभी से अपना रास्ता नाप लो। मेरे घर में पैर मत रखना। हरान चंद्र देर तक वहीं बैठे रहे। वे ना तो जरा सा हिले डुले और ना उनके मुंह से कोई आवाज निकली। बात को धीरे धीरे मुंह उठाकर कहने लगे, अच्छी बात है, यही सही। अब मैं तुम्हारे यहाँ ना आया करूंगा, परंतु तुम्हारे ही कारण मेरी यह दुर्गति हुई। तुम्हारे ही फेर में पड़कर मैं चोर बना, तुम्हारे ही कारण लंपट, और तुम्हारे ही कारण मैंने अपने स्त्री पुत्र का मुंह नहीं देखा। आखिर मैं तुम्ही। हरण चंद्र से यह वाक्य पूरा न किया जा सका। जरा देर तक चुप रहा, फिर शक्ति संचय करने के बाद उन्होंने कहा, आज मेरी आंखें खुली। अब कात्यायनी भी नरम पड़ी, जरा सा खिसक कर बैठी और बोली, भगवान करे कि तुम्हारी आंखें खुले। हम सब तो नीच जाति की औरतें हैं, निम्न श्रेणी की, परंतु इतना हमें भी ज्ञान है कि पहले आदमी का घर द्वार है, स्त्री पुत्र है, बाद को हम। पहले आदमी को खाने कपड़े का प्रबंध करना चाहिए, उसके बाद शोक और गांजा भांग आदि की ओर ध्यान देना चाहिए। मैं तुम्हारा बुरा नहीं चाहती, तुम्हारी भलाई के लिए ही कहती हूँ कि तुम अब यहाँ मत आया करो। अफीम की दुकान में भी अब तुम्हें पैर न धरना चाहिए। तुम शांति से अपने घर में रहो और घर द्वार देखो, स्त्री बच्चों के निर्वाह का प्रबंध करो। नहीं तो कोई नौकरी मिल जाए तो कर लो, जिससे तुम्हारे बाल बच्चे भूखे ना मरे। बात को जब तुम्हें इच्छा हो तब मेरे यहाँ आना। इतना कहकर कात्यायनी शैया से उठकर बक्स खोला और 10 रुपए निकाले। फिर हरान चंद्र के सामने उन्हें रखकर कहा, तुम ले जाओ ये रुपए। कात्यायनी को बिना किसी तरह का जवाब दिए हरान चंद्र मुंह नीचा किए बहुत देर तक बैठे रहे। बात को सिर हिलाकर उन्होंने कहा, रहने दो, मुझे जरूरत नहीं। कात्यायनी मुस्कुराई, हाथ में हरान चंद्र का मुंह पर उठाती हुई बोली, जिसे कुछ मालूम ना हो ना, उसके सामने जाकर तुम शेखी बकारोगे। ये रुपए ना लेते जाओगे तो कल सबको भूखा रहना पड़ेगा। क्या तुम्हें मालूम है? श्री सदानंद चक्रवर्ती को गांव के आधे आदमी सदा भैया कहकर पुकारते थे और आधे कहते थे सदा पगला। इस हलूदपुर ग्राम में ही उनका मकान था। उनके पिता विशुद्ध परिपाटी के हिंदू थे। उनका ख्याल था कि अंग्रेजी सीखने के बाद आदमी के धर्म भ्रष्ट हो जाने की आशंका रहा करती है। इसी आशंका से उन्होंने पुत्र को पढ़ना लिखना नहीं सिखाया। पढ़ाने की उन्हें वैसी आवश्यकता भी नहीं मालूम हुई। उनके पास जो 4-6 बीघा जमीन थी उसी से गुजारा हो सकता था। यह बात नहीं थी कि दूसरों की नौकरी के बिना रोटियां मिलना कठिन हो जाएगा। इससे उन्होंने सोचा कि बेकार जाति क्यों गवाई जाए। सदानंद भी अपने ही ढंग का ही आदमी था। वह खेती बाड़ी का काम किया करता, भजन गाता और इस द्वार से उस द्वार पर
और उस द्वार से इस द्वार घूमता फिरता। गांव में ऐसा कोई मुर्दा नहीं होता जिसे शमशान ले जाने के लिए वह उत्सुकता पूर्वक ना तैयार रहा करता। दूर के रिश्ते की एक बुआ के अलावा दुनिया में अपना कहने को उसका दूसरा कोई नहीं था, इसलिए गांव भर के लोगों को उसने अपना बना लिया था। सभी लोग उसके आत्मीय थे, सभी के साथ उसने अपना कोई ना कोई संबंध बना रखा था। किसी को वह काका कहता, किसी को भैया कहता, किसी को दीदी और किसी को चाची। उसके इस व्यवहार के कारण उसके लिए सभी के घर के दरवाजे सदा खुले रहते। बचपन में सदानंद के पिता ने कन्या के पिता को बहुत सा धन देकर उसका विवाह किया था, परंतु भाग्य दोष से 1 वर्ष के भीतर ही वधू की मृत्यु हो गई। तब से लेकर आज 6 वर्ष बीत गए, वह अकेले ही जीवन व्यतीत करता आ रहा था। रुपए पैसे का प्रबंध न हो सकने के कारण अथवा अनिच्छावश उसने दोबारा विवाह नहीं किया। जिस कुल में उसका जन्म हुआ था वह इतना उत्तम नहीं था कि लोग दहेज देकर उसके यहाँ कन्या का विवाह करते। काफी रुपए दिए बिना विवाह नहीं हो सकता था, इसलिए जब कोई विवाह की बात छेड़ता तब वह कहा करता कि इतने रुपए कहाँ मिल सकेंगे कि विवाह करूं। आज दोपहर के बाद से ही आकाश में बादलों की उमड़ घुमड़ हो रही थी। सब लोग हाथ पैर समेटकर अपने अपने घर में बैठे हुए थे। इससे चारों तरफ निस्तब्धता थी। रासमणी बुआ ने पुकार कर कहा, ललना, घर में एक बूंद भी पीने का पानी नहीं है। जा बिटिया, जाकर जल्दी से घाट पर एक गगरी पानी भर ले आओ। बगल में गगरी दबाकर ललना गंगा जी के घाट पर पहुंची। जल भरकर 2 पग भी वह अग्रसर ना हो पाई थी कि बड़ी बड़ी बूंदें पड़ने लगी। ललना तेजी से पैर बढ़ाती हुई चली। रास्ते में ही सदानंद का मकान था। चौपाल में वह बैठा हुआ भजन गा रहा था। नीचे ही से रास्ता गया हुआ था। उधर ललना होकर लौट रही थी। उसे देखकर सदानंद ने गाना बंद कर दिया और ललना को पुकारकर उसने कहा, अरे तुम भीग क्यों रही हो ललना? जरा सा हंसकर ललना ने कहा, तुमने गाना क्यों बंद कर दिया? सदानंद भी हंसा। हंसी और गीत तो आठों पैर उसके होठों पर बने रहते थे। उसने संगीतमय स्वर में कहा, गीत रुक गया है। बात को स्वाभाविक स्वर में कहा, जाने दो वह बात, तुम बेकार भीगो मत, जरा देर के लिए यहीं खड़ी हो जाओ। बरामदे में ललना जाकर खड़ी हो गई। कुछ देर तक ललना के मुंह की तरफ देखने के बाद सदानंद ने कहा, खड़ी क्यों हो, घर जाओ। यह क्यों? पानी जब और जोर से बरसने लगेगा तब कैसे जाओगी? ललना ने सोचा, बात भी ठीक है। 2 कदम वह बढ़ी और बात को फिर लौट पड़ी। लौट क्यों पड़ी थी? सदानंद ने पूछा। कल रात से मुझे बुखार आ गया था, भीगने पर तबीयत अधिक खराब हो सकती है। तो मत जाओ, यहीं खड़ी रहो। अब सदानंद फिर अपनी धुन गाने लगा। उसके गीत का भाव था, संभव है तुझे कभी पा ना सकूंगा, बेकार ही हाथ फैलाए खड़ा हूँ। कितना दर्द है मेरे हृदय में, इस बात को तुम कठोर हृदय क्या समझ सकोगी? अब मेरे सीने की नौका डूबना ही चाहती है। गगरी भूमि पर रखकर ललना गीत सुन रही थी। मधुर कंठ से निकला हुआ मधुर गीत उसे बहुत ही प्रिय मालूम पड़ रहा था। बीच में ही जब वह रुक गया तब ललना ने कहा, बंद क्यों कर दिया गाना? अब ना गाऊंगा। क्यों? मन नहीं करता। ललना को और कुछ नहीं बोली। यह बात सभी लोगों को मालूम थी कि सदा पगला दिन भर में कितनी ही असंभव और अप्रासंगिक बातें मुंह से निकाला करता है। कुछ देर चुप रहने के बाद सदानंद ने फिर कहा, क्यों ललना, क्या शारदा अब तुम्हारे घर नहीं आया करता? ललना ने दूसरी तरफ मुंह फेर लिया। कदाचित अपना उस समय का मुंह सदानंद को दिखलाने की उसकी इच्छा नहीं थी। सदानंद ने फिर पूछा, क्या नहीं आता? नहीं। क्यों नहीं? मालूम नहीं। सदानंद ने फिर गाना शुरू कर दिया। उसका गाना समाप्त हो गया, लेकिन वर्षा, वो किसी तरह रुकना ही नहीं चाहती थी। बादल आकाश पर और जोर से चढ़े आ रहे थे। अब ललना ने गगरी उठाकर बगल में दबाई। यह देखकर सदानंद ने कहा, यह क्या, कहाँ जा रही हो? घर जा रही हूँ। इतनी जोर की बारिश हो रही है, भीगती भीगती जाओगी तो तबीयत खराब ना हो जाएगी? लेकिन क्या करूँ? ललना जब चली गई तो सदानंद ने फिर गाना शुरू कर दिया। हारान चंद्र ने जब गिनकर पूरे 10 रुपए पत्नी के हाथ पर रखे तब शुभदा के मुख पर हंसी विकसित होकर भी विकसित ना हो पाई। कुछ खिंसी होकर सिर झुकाए उसने पूछा, कहाँ मिले यह रुपए? हारान चंद्र भी रुपए हंसकर नहीं दे सका। कुछ देर तक निरुत्तर रहने के बाद उसने कहा, शुभदा, तुम क्या समझ रही हो कि ये रुपए मैं चुरा कर लाया हूँ? शुभदा और भी नाराज हो उठी। उसके पापी अंतःकरण में यह बात शायद एक बार आई थी, परंतु इसे क्या मुंह से निकालना उसके लिए संभव था? ईश्वर न करे यह बात ठीक हो, परंतु इस दशा में क्या इन रुपयों को ग्रहण करना उसके लिए उचित है? चोरी का धन खाने से पहले शुभदा स्वयं भूख के मारे प्राण दे सकती है, परंतु और सब लोग, प्राणों से अधिक प्रिय पुत्र कन्या। शुभदा ने अनुभव किया कि इस विषय पर विचार करने का समय अभी नहीं है, इसलिए वे रुपए उसने संदूक में रख दिए। कुछ कुछ सुविधा के साथ फिर दिन बीतने लगे। हारान मुखर्जी आजकल बहुधा हलूदपुर में दिखाई ना पड़ा करते।
घर आने पर रासमणी जब कभी पूछ बैठती कि आजकल तू कहाँ रहा करता है रे, तब हरानचंद्र जवाब देते, कितने कार्य रहते हैं मुझे, नौकरी की चिंता में सदा घूमता ही रहता हूँ। शुभदा भी समझती थी कि यही संभव है, क्योंकि आजकल ये पैसे मांगने के लिए नहीं आया करते। कल लौटा दूंगा यह कहकर अब ये 2 आना 4 आना उधार नहीं ले जाया करते। परंतु वास्तव में हरानचंद्र कहाँ रहते थे, यह बात मुझसे पूछी जाती तो ठीक ठीक बता देता, क्योंकि यह मैं जानता था कि सारे दिन आहार और विश्राम किए बिना वह नौकरी के फेर में घूमा करता था। कितने आदमियों के पास जाकर वह अपनी दुख की कथा सुनाया करता, कितने आड़तियों बल्कि साधारण दुकानदारों के पास जाकर वह प्रार्थना किया करता कि आज्ञा हो तो मैं आपका बही खाता लिख दिया करूं। परंतु किसी ने भी उसकी प्रार्थना स्वीकार न की। उस और के सभी लोग उसे पहचानते थे, वे सब उसकी कीर्ति की कहानी भी सुन चुके थे। इससे किसी को भी उसका इतना विश्वास नहीं होता था वह उसे नौकर रख ले। संध्या हो जाने पर मुंह सुखाए हुए लौटकर जब वे घर आते तब शुभदा दुखी भाव से पूछती, आज भोजन कहाँ किया तुमने? इस सवाल के जवाब में हरानचंद्र हंसने की कोशिश किया करते। वह कहता, क्या भोजन का अभाव है मुझे? कौन नहीं जानता है मुझे? इस पर शुभदा कुछ न बोलती, वह चुप रह जाती। कर्मशः उसकी कलसी का जल सूखता जा रहा था, रुपए समाप्त हो जा रहे थे। 2 ही एक दिन का खर्च और था, परंतु मुंह खोलकर शुभदा यह बात स्वामी से कह नहीं सकती थी। किसी से भी वह बात बतलाने की इच्छा उसकी नहीं थी। केवल मन ही मन वह खर्च चलाने के लिए तरह तरह की योजनाएं सोचती रही। आज 3 दिन के बाद बहुत रात बीते जाने पर स्वामी के थके हुए दोनों पैरों को दबाते दबाते शुभदा मन ही मन बहुत तर्क वितर्क करती रही। बात को बाध्य होकर उसे मुंह खोलना ही पड़ा। बोली, अब कुछ नहीं, सब रुपए समाप्त हो गए। आंखें बंद कर बहुत ही साधारण भाव से हरानचंद्र ने कहा, 10 रुपए चले ही कितने दिन सकते हैं। दूसरे दिन सवेरा होने से पहले ही हरानचंद्र चले गए। ललना सदा की भांति घर का काम काज करने लगी। रासमणी भी जैसा कि उनका नियम था स्नान करके आ गई और मिट्टी के महादेव बनाकर पूजा करने लगी। केवल शुभदा ही ऐसी थी जिसके हाथ पांव एक प्रकार से खाली हो गए थे। मुंह सुखाए वह कहीं बैठ जाती थी तो वहां से उठकर नहीं खड़ी हो जाती और फिर काफी देर तक चुपचाप खड़ी ही रहती। ललना ने देखा कि 8 बज रहे हैं, किंतु माँ अभी तक इधर उधर में अपना समय व्यतीत कर रही है। प्रातः कृत्य से निर्मित होने तक की और उसका ध्यान ही नहीं गया। इससे वह बोली, माँ आज अभी तुम घाट पर नहीं गई हो? अब जा रही हूँ। कुछ देर बाद फिर ललना लौट कर आई। उसने माँ को फिर वही पूर्ववत बैठी हुई देखा और आश्चर्य से बोली, हुआ क्या है माँ? कुछ नहीं। तो इस तरह बैठी क्यों हो? क्या करूँ? स्नान नहीं करोगी? खाना ना बनाओगी? शुभदा ने अपने दोनों ही कातर नेत्र कन्या के मुख पर डाल दिया और डरते डरते बोली, आज कुछ भी नहीं है। क्या नहीं है? कुछ भी नहीं है, घर में मुट्ठी भर चावल तक नहीं है। ललना का मुंह सूख गया। बोली, अब क्या होगा माँ? लड़के क्या खाएंगे? दूसरी और मुंह पर फेर कर शुभदा बोली, भगवान जाने। कुछ देर बाद ही शुभदा फिर बोली, ललना क्या तू एक बार अपनी बिंदु बुआ के पास न जावेगी? क्यों माँ, शायद वे कुछ दे दें। ललना चली गई। शुभदा की आंखों से पानी गिरने लगा। इस तरह की बात उसने और कभी नहीं की। इस तरह भिक्षा मांगने के लिए उसने कन्या को कभी और कहीं नहीं भेजा। यही सोचकर उसका मन दुखी हो रहा था। उसे लज्जा भी आ रही थी, साथ ही साथ कुछ अभिमान भी हो रहा था। अभिमान किसके ऊपर हो रहा था? पूछने पर संभवतः वह स्वामी के मुख का ध्यान करती और ऊपर की ओर उंगली उठाकर कहती, उनके ऊपर। बड़ी देर तक मुंह पर हाथ रखे हुए शुभदा वहीं बैठी रही। प्राय 11 बज रहे थे। इतने में छलना में मिट्टी की एक छोटी सी गुड़िया हाथ में लिए उसके सारे बदन में कपड़ा लपेटते लपेटते और उस हाथ पैर से हीन धड़ की गुड़िया को माला से सजाते हुए आई और वहीं खड़ी हो गई। माँ, खाने को दो। शुभदा बेटी के मुंह की तरफ देखने लगी, कुछ बोली नहीं। अरे समय हो गया ना माँ, खाने को दो। तो भी कुछ उत्तर नहीं। इस हाथ की गुड़िया उस हाथ में लेकर छलना जरा और भी ऊंची स्वर में बोली, खाना शायद अभी तक नहीं बना। नहीं, शुभदा ने सिर हिलाकर बोला। तो बना क्यों नहीं? शायद तुम काफी दिन चढ़ी तक सोती रही हो। बात को उसके मन में ना जाने कौन सी बात आई, रसोई घर में गई और अत्यंत विस्मित होकर चिल्ला पड़ी, अरे शायद अभी चूल्हे में आग भी नहीं पड़ी है। शुभदा बाहर से ही बोली, अब जलाने जा रही हूँ। बाहर छलना आकर खड़ी हुई। माँ का मुख देखकर शायद वह भी खिन्न हो गई। पास ही बैठकर बोली, माँ अभी तक कुछ नहीं क्यों नहीं बना? अब बनेगा। माँ आज इतनी उदास क्यों हो? इतने में भीतर से रोगग्रस्त माधव ने क्षीण स्वर में कहा, माँ। शुभदा बहुत ही उतावली के साथ उठकर खड़ी हो गई। छलनामयी भी उठकर खड़ी हो गई। वह बोली, माँ तुम बैठो, मैं जाकर माधव के पास बैठती हूँ। अच्छा जाओ बेटी। इधर घर से निकलकर ललना भवतारण गंगोपाध्याय के यहाँ गई और खिड़की के रास्ते से उसने घर में प्रवेश किया, परंतु विंध्यावासिनी वहां नहीं थी। पिछली रात में ही वह ससुराल चली गई थी। उसे अचानक चला जाना पड़ा, वरना एक बार शुभदा से भेंट करके ही वह जाती।
मुंह सुखाए हुए ललना वहां से लौट आई। रास्ते में किसी तरह उसके पैर ही नहीं उठते थे। गंगोपाध्याय महोदय के घर जाते समय भी लज्जा के भार से वह प्राय दबी जा रही थी और उसके पैर उठाए नहीं उठते थे, परंतु वहां से उसे जब खाली हाथ लौटना पड़ा और भी अधिक लज्जा मालूम पड़ने लगी। रास्ते में किनारे पर बड़ी देर तक एक जगह खड़ी रही। बात को ना जाने क्या सोचकर उसने दूसरा रास्ता पकड़ लिया और वह गंगा जी के घाट की तरफ चल पड़ी। पास ही चक्रवर्ती परिवार का घर था। बाहर गौशाला के पास सदानंद एक बछड़े की तरह को तरह तरह के नाम से पुकार पुकार कर प्यार कराया था। वहीं जाकर ललना पास खड़ी हो गई। उसकी तरफ मुंह करके सदानंद ने कहा, ललना तुम? हाँ बुआ जी घर में है। नहीं, वे अभी ही कहीं गई हैं। ललना इधर उधर करके पीछे हट गई। सदानंद ने बछड़े को छोड़ दिया। ललना के मुंह की तरफ देखते हुए बोला, क्या बुआ जी से कुछ काम था? हाँ, वे तो घर में नहीं है, मुझसे बतलाने से क्या वह ना हो सकेगा? ललना यही बात सोच रही थी, परंतु सदानंद के यह प्रश्न करते ही लज्जा के कारण उसका सारा मुखमंडल लाल हो गया। घर में कुछ खाने को नहीं है, इसलिए आई हूँ। छी, यह बात भी क्या कहने योग्य है? क्या एक दिन खाए बिना काम न चलेगा? किंतु और सब लोग? शुभदा के मन में एक दिन ठीक यही बात आई थी। आज ललना के मन में भी यह बात आई, किंतु उसका स्वर नहीं खुला। जो व्यक्ति कभी इसी प्रकार की दशा में पड़ चुका है वही जानता है इसे मुंह से निकालना कितना कठिन है। केवल वही वह अनुभव कर सकता है कि भला आदमी जब यह बात कहने के लिए किसी के पास जाता है तब उसके हृदय में कितना आंदोलन, कितना घात प्रतिघात होता है। बात मुंह से निकलने से पहले जीवा की एक एक शिखा अपने आप ही पंगु होकर अंदर ही अंदर लिपट जाती है। ललना मुंह खोलकर कुछ कह न सकी। सदानंद शायद उसके मन का भाप गया। उसका मुख देखकर सदानंद ने उसके अंतःकरण की अवस्था का बहुत कुछ अनुमान कर लिया। इससे उसने ललना का हाथ पकड़ लिया। पागल था। सभी लोग जानते कि पागल सदानंद की बुद्धि ठिकाने नहीं रहती। वैसे कितने ही काम कर डालता है, दूसरे लोग कह नहीं सकते। जिस काम के लिए दूसरों को संकोच अनुभव होता है वह उन्हें धड़ाके से कर डालता है। जो बात दूसरों की दृष्टि में अमान्य है बहुधा उसके स्वीकार हो जाती है। यही कारण उसने स्वच्छंद भाव से ललना का हाथ पकड़ लिया। हंसते हंसते बोला, शायद आज ललना अपने सदा भैया से लज्जा कर रही है। सदा पागल से भी क्या लज्जा करनी होती है? इतना कहकर उसने हाथ छोड़ दिया। कहा, बात क्या है, क्यों बतलाती क्यों नहीं? सदानंद के कंठ स्वर और उसकी बातों का भाव एक ही तरह का था। हंसते हंसते कभी वह ऐसी बातें कह डाला करता था जिसे सुनकर आंखों में अपने आप पानी उमड़ आता। अस्तु सदानंद के इस प्रश्न का भी ललना के पास कोई उत्तर नहीं दिया। तब उसने मुंह उठाकर बहुत ही गंभीर भाव धारण कर लिया और कहा, क्यों नहीं ललना, कुछ हुआ है क्या? नीचा मुंह किए हुए आंखें पहुंचकर उदय में कंठ से ललना बोली, मुझे 1 रुपया दो। सदानंद पहले की तरह बल्कि पहले से भी अधिक जोर से हंसा। यही बात थी। यह बात भी शायद सदा भैया से कहने लायक नहीं है, परंतु रुपया लेकर तुम करोगी क्या? अब बतलाने में ललना को और लज्जा आ रही थी। जरा सा इधर उधर मुख फिराकर लज्जा के कारण और लाल होकर बोली, घर में बाबूजी नहीं है। सदानंद भीतर घुसा। वहां से लौटकर 1 की जगह 5 रुपये उसने ललना के हाथ में धर दिए। बात को बोला, अच्छा आदमी हो तो उसे लज्जा भी नहीं करनी चाहिए। पगला, पागल से क्या लज्जा? बात को दूसरी ओर मुंह फेरकर वह जरा सा हंसा और बोला, जब कभी कोई काम लगे तब पहले ही आकर दीवाने पागल से कहा करो। क्यों, कहा करोगी ना? लल्ला ने जब देखा मेरे हाथ पर कई रुपए रख दिए तब वह बोली, क्या होगा इतने रुपए का? रख देने पर सड़ तो जाएंगे नहीं ना? तो क्या हुआ, इतने रुपए की जरूरत हमें नहीं। सदानंद ने जब देखा ललना रुपए लौटाने जा रही है तब उसने उसका हाथ पकड़ लिया और कातर भाव से बोला, छी, बचपना मत करो। ये रुपए यदि काम ना आवे तो और किसी दिन आकर उन्हें लौटा जाना। यह किसी से बतलाना भी नहीं। अगर बतलाना बहुत जरूरी हो तो कहना पागल सदानंद ने 1 आना प्रति रुपया के हिसाब से ब्याज पर दिया है। दिन का कुल समय इसी तरह बीत गया। सब लोगों ने भोजन किया किंतु शुभदा ने उस दिन जल तक नहीं ग्रहण किया। रासमणि ने बहुत बकझक की, ललना ने बहुत आग्रह किया, परंतु उस दिन किसी तरह भी कोई चीज मुंह में नहीं डाली गई। संध्या हो जाने के बाद हारन चंद्र ने घुटनों तक धूल लपेटे हुए घर में प्रवेश किया। माथे के बाल उनके रखे हुए होकर अस्त व्यस्त हो गए थे। उनकी धोती की लांग में एक और तो लगभग 2 सेर चावल था और एक और थोड़ा सा नमक, थोड़े से आलू, थोड़े से परवल तथा और न जाने कौन कौन सी चीजें बंधी थी। वह खोलते हुए शुभदा रो पड़ी। चावल भी एक ही तरह का नहीं था, महीन, मोटा, अरबा, सिलेहा सब मिला हुआ। शुभदा ने अच्छी तरह समझ लिया कि मेरे स्वामी ने हम लोगों के लिए सब द्वार द्वार पर भिक्षा मांगकर इकट्ठा किया है। संध्या होने से थोड़ी देर पहले माधव ने कहा, बड़ी दीदी शायद अब मैं अच्छा ना हो सकूंगा। ललना ने स्नेहपूर्वक भाई के माथे पर हाथ रखकर उसे प्यार किया और बोली, क्यों भैया, तुम अच्छे क्यों ना हो जाओगे? 2 ही दिनों के बाद तो तुम अच्छे हो जाओगे।
कितने 2-3 दिन बीत गए दीदी, कहाँ अच्छा हुआ मैं। लेकिन इस बार तुम बहुत अच्छे हो जाओगे। अगर इस बार अच्छा ना हुआ तो? नहीं नहीं, इस बार जरूर अच्छे हो जाओगे। ना हो तो? ललना ने भाई के दोनों ही क्षीण और दुर्बल हाथ अपने हाथ में ले लिए। बात को कुछ गंभीर होकर वह बोली, छी, इस तरह की बात मुंह में ना आने देनी चाहिए। माधव ने और कुछ नहीं कहा, वह चुप रह गया। थोड़ी देर के बाद ललना ने कहा, माधव, क्या कुछ खाएगा तू? सिर हिलाकर माधव ने कहा, नहीं। थोड़ी देर बाद ही दवा खिलाने का समय हो गया। कांच के एक नन्हे से गिलास में जरा सा चूरन डालकर ललना ने उसे माधव के ओठ से लगाया और बोली, इसे खाओ। माधव ने पहले की तरह सिर हिलाया। उसने सूचित किया कि दवा में किसी तरह नहीं खाऊंगा। ऐसा वह प्रायः किया करता था। दवा के कड़वेपन के कारण वह उसे खाने में बहुत अधिक आपत्ति किया करता था, परंतु जरा सा आग्रह करने के बाद उसे खा लेता था। सदा की तरह दवा खाने के संबंध में जोर देती हुई ललना बोली, छी, इस प्रकार की जिद ना करनी चाहिए, दवा खा लो। गिलास हाथ में लेकर माधव ने सारी दवा नीचे उड़ेल दी। माधव ने ऐसा और कभी नहीं किया था। उसके इस कृत्य से ललना विस्मित और क्रुद्ध हुई। यह क्या किया तुमने माधव? अब मैं दवा ना खाऊंगा। क्यों? क्या करूंगा बेकार दवा खाकर? अच्छा तो होऊंगा नहीं, बेकार दवा खाकर क्या करूं? यह किसने कहा तुम अच्छे नहीं होगे? माधव ने इस बात पर कोई उत्तर नहीं दिया। ललना पास आ गई। रोगशैया के पास बैठकर वह माधव के शरीर पर हाथ फेरने लगी। बात को वह बोली, माधव, क्या तुम मेरी बात नहीं मानोगे? जरा जरा सी बातों के लिए रोष आ जाना बालकों के लिए स्वाभाविक है। माधव इस नियम का अपवाद तो नहीं था। आंखों में आंसू भरकर उसने कहा, मेरी बात कोई नहीं मानता, मैं किसी की बात ना मानूंगा। कौन तुम्हारी बात नहीं मानता? मानता ही कौन है? मेरे एक बात पूछने पर माँ प्रसन्न होती है, बाबूजी अप्रसन्न होते हैं, बुआ जी बोलती नहीं, तुम भी नाराज होती हो, तब मैं कोई बात क्यों सुनूं? माधव के नेत्रों से आंसू टपकने लगे। ललना ने स्नेहपूर्वक उसके आंसू पोंछ दिए। वह बोली, मैं मानूंगी तुम्हारी बात, तो बताओ ना, क्या मुझे सदा इसी प्रकार चारपाई पर रहना पड़ेगा? मैं कभी अच्छा होऊंगा कि नहीं? अच्छे क्यों ना हो जाओगे भैया? तो क्या? ललना का होठ जरा सा कांप गया। माधव के इस तो क्या के उत्तर में वह जरा भी मुंह ना खोल सकी। माधव ललना के मुंह की तरफ थोड़ी देर तक देखता रहा। बात को उसने कहा, बड़ी दीदी, हमारे छोटे भाई की तबीयत खराब थी, परंतु वह अच्छा नहीं हो सका। इसी तरह पड़े पड़े वह मर गया था। बाबूजी रोए, माँ रोई, बुआ जी रोई, तुम रोई, घर के सभी लोग रोए। माँ आज भी रोया करती है, परंतु यादव लौटकर आया नहीं। उसी तरह अगर मैं भी मर जाऊं? दोनों हाथों से ललना ने अपना मुंह ढक लिया। अगर और समय होता तो वह माधव को डांटती, उसका मुंह दबा लेती, परंतु उस समय वह ऐसा नहीं कर सकी। माधव भी कुछ देर तक चुप रहा। बात को उसने फिर कहा, क्यों बड़ी दीदी, बतलाती क्यों नहीं? मैं मर जाऊंगा तो क्या होगा? ललना ने मुंह पर हाथ नहीं हटाया, कहा, कुछ नहीं, हम लोग केवल रोकर रह जाएंगे। इस समय शायद वह रो रही थी। माधव ललना के उस समय के मनोभावों को कुछ समझ पाता था या नहीं, यह नहीं कहा जा सकता, परंतु आज उसने मानो यह निश्चय कर रखा था कि अपनी सारी शंकाओं का समाधान किए बिना मैं दीदी को नहीं छोड़ूंगा। इतने दिनों से वह व्याकुल था, बहुत बातें पूछने के लिए। इससे वह फिर बोला, दीदी, कहाँ जाना होता है मरने पर? ऊपर की ओर ताकती हुई ललना बोली, वहीं आकाश के ऊपर। आकाश के ऊपर? बालक बहुत ही विस्मित हुआ। उसने कहा, परंतु वहां मैं रहूंगा किसके पास? दूसरी तरफ ताकती हुई ललना बोली, मेरे पास। दूसरे दिन माधव के स्वभाव में परिवर्तन हो गया। एक तो वह यूं ही शांत था, दूसरे उसमें कुछ और शांति आ गई। अब वह दवा खाने में आपत्ति नहीं करता। पहले तो किसी किसी दिन वह अकड़ भी जाया करता था, कभी कहता वह खाऊंगा वह ना खाऊंगा, परंतु आजकल उसमें ये सब बातें नहीं रह गई थी। आजकल वह सदा ही प्रसन्न रहता था। माँ जब कभी पूछती, माधव क्या तू कुछ खाएगा, तब वह कहता, लाओ दो। क्या दूं? जो भी हो लाओ। जब कभी चारपाई के पास जाकर बड़ी दीदी बैठ जाती, तब क्या पूछना था। भाई बहन में चुपके चुपके बहुत सी बातें होती, बहुत से विषयों के संबंध में परामर्श होता, किंतु जैसे ही कोई तीसरा आदमी वहां पैर रखता, वे चुप हो जाते। इधर 4-6 दिन से हारान चंद्र के परिवार के लोगों में उतना कलह नहीं होता था। जब किसी तरह की कठिनाई मालूम पड़ती, ललना 2-1 रुपया निकाल कर दे देती। शुभदा जानती थी कि ये रुपये कहाँ से आ रहे हैं। रासमणी समझती थी कि रुपए हारान कहीं से लेकर आ रहा है। इधर हारान चंद्र सोचते थे कि बुरा ही क्या है, रुपए जब कहीं से आ रहे हैं तो आते रहे, मैं ही कहाँ से ले आऊंगा। परंतु एक बात प्रायः उनके मन में आया करती थी। एक बात थी अफीम की कमी के संबंध की।
किसी किसी दिन उन्हें इस बात का डर होता था कि मानो अफीम खाने की आदत बिल्कुल ही छूटी जा रही है, परंतु उसे छोड़ देने के सिवा उन बेचारों के पास और उपाय ही क्या था। वे सोचते कि अपनी इस आदत को अगर मैं बहाल रखना चाहूँ तो उसके लिए अफीम कहाँ मिलेगी मुझे। जिस तरह भी हो और जो भी कर्म करने से हो, मुझे जब भर पेट अन्न मिलता जा रहा है तब अफीम के लिए मैं अपने मन को खराब ना करूँगा। अच्छे दिन आने पर फिर सब ठीक हो जाएगा। अभी मैं जैसा हूँ वैसा ही रहूँगा। कुछ दिनों के बाद सदानंद की बुआ ने एक दिन आग्रह किया कि भैया मुझे एक बार काशी घुमा ले आओ। कब मर जाऊं इसका ठौर नहीं। इस जीवन में कम से कम एक बार काशी में श्री विश्वेश्वर नाथ का दर्शन तो कर लूंगी। सदानंद बुआ की कोई बात मानने में आगा पीछा नहीं किया करता था। यह बात मानने में भी उसने आनाकानी नहीं की। दो ही एक दिन के बाद काशी की यात्रा निश्चित हुई। जिस दिन उसकी यात्रा थी, ललना ललना पुकारता हुआ वह सीधा ऊपर चला गया। ललना उस समय ऊपर ही थी। सदानंद को आता देखकर वह उठ खड़ी हो गई। सदानंद पॉकेट में 50 रुपए लिए हुए था। उन्हें निकालकर उसने एक तकिए के नीचे रख दिए। बाद को उसने कहा, आज हम लोग काशी जा रहे हैं, कब तक लौटेंगे यह कुछ ठीक नहीं। आवश्यकता पड़ने पर ये रुपये खर्च कर लेना। इतने रुपए? आश्चर्य करके ललना बोल उठी। अरे 50 रुपये बहुत कुछ नहीं होते। देखने में तो ये रुपये अधिक जरूर मालूम होते हैं, लेकिन खर्च के समय ज्यादा ना मालूम पड़ेंगे। लेकिन इतने? यह वाक्य समाप्त करने का अवसर न देकर सदानंद ने हाथ से ना जाने कैसा एक प्रकार का इशारा किया और वह एक बारगी नीचे आकर रसोई घर में शुभदा के पास जा बैठा। उसने कहा, चाची जी आज हम लोग काशी जाएंगे। यह बात शुभदा ने सुनी थी। उसने कहा, कब तक लौटोगे? यह मैं कैसे कहूँ, परंतु बुआ जी जब तक अच्छी तरह दर्शन आदि कर लेंगी तभी ना शायद लौट कर आवेंगे। एक लंबी सांस लेकर शुभदा ने कहा, अच्छी बात है भैया, आशीर्वाद देती हूँ कि तुम कुशलता पूर्वक यह यात्रा समाप्त कर सको। जोर से हंसकर सदानंद वहां से चलता हुआ। दूसरे दिन ललना ने आधे रुपए तो अपने पास रख लिए और आधे माता को दे दिए। उसने कहा, माँ जाते समय सदा भैया ये रुपए देते गए हैं। नेत्रों को विस्फृत करके शुभदा वे रुपए गिनने लगी। उन्हें गिन चुकने के बाद बेटी की ओर देखकर उसने कहा, शायद उस जन्म में सदानंद मेरा कोई था। मालूम तो ऐसा ही पड़ता है। ललना ने कहा, इतने रुपए क्या आदमी किसी को दे सकता है? ललना ने उत्तर नहीं दिया। ललना, क्या सदानंद पागल है? क्यों? तब वह ऐसा क्यों करता है? दुखिया का दुख देखकर दुखी होना क्या पागल का काम है? तब लोग उसे पागल क्यों कहा करते हैं? लोग तो यूं ही कहा करते हैं। हंसकर ललना ने कहा, हारान मुखर्जी के परिवार में आजकल एक प्रकार से कोई भी कलेश नहीं था। भोजन वस्त्र आराम से लोगों को मिल जाया करता, परंतु 10 आदमी 10 तरह की बातें कहने लगे। कोई कहता, इस साले हरान ने नंदी महोदय के बहुत से रुपए खा लिए हैं। कोई कहता, यह साला आजकल एक बड़ा आदमी बन बैठा है। कोई कहता, कुछ है नहीं, दोनों सुर में चूल्हा नहीं जलता। इसी प्रकार जिसके मुंह में जो कुछ आता वही कह जाता। जो लोग पराये थे उन्हें हरान चंद्र के संबंध में कुछ कम कौतूहल था, परंतु जिन लोगों से कुछ आत्मीयता थी वे अधिक कौतूहल में आकर मुखोपाध्याय परिवार के संबंध में छोटे बड़े दीपक जलाने का प्रयत्न करने लगे। एक दिन दोपहर में एकाएक कृष्णा देवी प्रकट हुई। हरान चंद्र के घर में पैर रखते ही उन्होंने कहा, कहो बहू, क्या हो रहा है इस समय? भोजन आदि हो गया है? शुभदा ने कहा, हाँ, अभी तो अवकाश मिला है इससे। तब पान के साथ तमाल पत्र कूचते कूचते और पीक फेंकते फेंकते कृष्णा देवी एक उपयुक्त स्थान पर बैठ गई। उन्होंने कहा, क्यों बहू, हारान आजकल क्या काम कर रहा है? करेंगे क्या? नौकरी आदि प्राप्त करने के लिए दौड़ धूप कर रहे हैं। तो गृहस्थी का घर खर्च कैसे चल रहा है? शुभदा ने इस बात का कोई उत्तर नहीं दिया। कृष्णा ने फिर कहा, अरे लोग कहा करते हैं कि हरान मुखर्जी ने नंदी बाबू के यहाँ बहुत से रुपए मार लिए हैं। आजकल वह बड़ा आदमी हो गया है, उसे न खाने की चिंता क्या है। परंतु मुझे तो सब कुछ मालूम है, इसलिए कह रही हूँ, गृहस्थी का खर्च चलता किस तरह से है आजकल? टाल मटोल करके शुभदा ने कहा, यूं ही चल जाता है किसी प्रकार। अरे वो ब्राह्मण पाड़ा की जो वो बेकार सी औरत है ना, उसी की बदौलत तो यह दुर्घटना ही मन में आता है। उस मुंह जली की गठिल गड़ासे से काटूं। इस बात की ओर कर्णपात तक न करके शुभदा ने कहा, क्यों दीदी, तुम्हारा भोजन हो गया? हाँ बहन, मैं भोजन कर चुकी, परंतु उसी पापिन के कारण हुआ है यह सर्वनाश। हारान तो बिल्कुल नासमझ आदमी है, इसलिए इसने उसके जाल में पैर डाले। 3-3 हजार रुपए जब उसने मारे तो 100-200 रुपए लाकर तो स्त्री के हाथ पर रख देता। उस अवस्था में भी तो कुछ दिन तक निर्वाह हो सकता था ना परिवार का। शुभदा ने फिर कहा, क्यों दीदी,
आज क्या बनाया था खाने को? खाने को क्या बनाया बहन, आज देर हो गई थी इसलिए केवल खिचड़ी बनाई थी और तो कुछ बना नहीं सकी। परंतु सोचने की बात यह है कि उस वैश्या को जरा ईश्वरता कब है ना है। बेचारे ने 2 रुपए के लिए जब इतना हाथ पैर जोड़ा तब जाकर उसने बक्से में से निकाल कर दिया। परंतु क्या भगवान कहीं चले गए हैं? ब्राह्मण को जब उसने इस तरह मटिया मेट कर डाला, तुम्हारी जैसी सती स्त्री के आंसू बहाए, तब क्या उसके लिए कोई दंड ना मिलेगा? देख लेना, मैं कहे देती हूँ। इतने में शुभदा उतावली के साथ बोल उठी, क्यों दीदी, बिंदु इस तरह अचानक क्यों ससुराल चली गई? अरे शायद उसके ससुर को एकाएक हैजा हो गया। परंतु अब तुम गृहस्थी का प्रबंध कैसे करोगी? मैं क्या कर सकती हूँ, भगवान जो कुछ करेंगे वही होगा। कृष्णा ने जरा लंबी सांस लेकर कहा, यह तो होगा ही, परंतु सबसे अधिक चिंता का कारण है तुम्हारी छोटी लड़की। धीरे धीरे बड़ी हो गई। अगर उसका विवाह नहीं होता तो बुरा ही मालूम पड़ेगा और 10 आदमी 10 तरह की बातें कहेंगे। उसके विवाह के लिए क्या कोई प्रबंध हो रहा है? शुभदा अब मुरझाए हुए मुख से एक लंबी सांस ले रही थी। तब ललना आकर उस जगह पर पहुंच गई। छलना की चर्चा कुछ तो वह सुन पाई थी और कुछ अनुभव करके समझ गई। बंगाली की कन्या का विवाह हुए बिना निर्वाह नहीं है। चाहे माता पिता उसका विवाह सुख से करें या दुख से, विवाह ना कर सकने पर संभवतः जाति से अलग होना ही पड़ता है। बात उस समय की है जब 12-13 साल के वर्ष की लड़की की शादी नहीं होती थी, तो उस समय उसको जाति के बाहर कर दिया जाता था। जाति के बाहर मीन्स उस घर का कोई पानी नहीं पीता था। इसलिए 12 वर्ष तक की आयु में उसका विवाह, 12 तो बहुत ज़्यादा बोल रही हूँ, 8-10 साल, 12 मतलब ज़्यादा हो गया, 12 साल तक की आयु में उसका विवाह हर हालत में कर देना पड़ता था। चाहे वो घाटेर मौरा जिसको बोलते हैं, मतलब एकदम 60, 70, 80 साल के बूढ़े से करे, बस उसके नाम का सिंदूर भर दे बस। आपने ब्राह्मण की बेटी उपन्यास में भी सुना होगा कि जो नायिका थी उसकी माँ की शादी एक ऐसे ही ब्राह्मण, मतलब नाई जो होता है उसका वेश, ब्राह्मण का वेश धारण करके कई कई विवाह करता है और सब जगह जा करके वो रहता भी है और वहाँ से पैसे भी लेता है अपने ससुराल से। तो उसी के बेस पे वो ब्राह्मण की बेटी उपन्यास बना था। तो हर हालत में 12 साल की उम्र तक उसको विवाह कर देना ही होगा माँ बाप को। शुक्ल पक्ष की एकादशी की रात के 2 पहर बीत चुके थे। भागीरथी के तट पर टूटा फूटा शिवजी का मंदिर था। आसपास झाड़ियां उगे होने के कारण उसका प्राय आधा भाग छिपा हुआ था। उसी मंदिर के चबूतरे पर एक 22 वर्ष का युवक बहुत देर से बैठा हुआ था, मानो वह किसी की प्रतीक्षा कर रहा था। युवक का नाम था शारदा चरण राय। उस हलुदपुर नामक ग्राम के ही एक धनवान आदमी का एकमात्र पुत्र था। पढ़ा लिखा कहाँ तक था यह तो ठीक ठीक मालूम नहीं, परंतु उसके बुद्धिमान, व्यवहार कुशल तथा काम काज में निपुण होने के संबंध में किसी को संदेह करने का कोई कारण नहीं था। पिता के वृद्ध हो जाने के कारण घर गृहस्थी का सारा कामकाज वह स्वयं चलाता आ रहा था। शारदा चरण की माता जीवित नहीं थी। वे जब तक संसार में थी तब तक हरान मुखर्जी के परिवार के साथ उनके परिवार की बड़ी ही घनिष्ठ आत्मीयता थी। रासमणी तथा शारदा की माता में परस्पर बड़ा प्रेम था। अब उनके जीवन का भी अंत हो गया था। साथ ही साथ उन दोनों परिवारों के पारस्परिक प्रेम तथा आत्मीयता का भी अंत हो गया था। विशेषतः शारदा चरण के पिता राम मनोहर बाबू दरिद्र के साथ किसी प्रकार का भी संबंध रखना उचित नहीं समझते थे। यहाँ जरा सा ललना का हाल बतला देता हूँ। बात यह है कि इस कथानक में उससे हमारा बड़ा ही मतलब है। ललना जब छोटी बालिका थी तभी से शारदा से उसकी खूब बनती थी। बात को ललना का विवाह हुआ। हारान बाबू की आर्थिक अवस्था उस समय शोचनीय नहीं थी। जहाँ तक संभव था खूब धूमधाम के साथ उन्होंने बड़ी कन्या का विवाह किया था, परंतु दुर्भाग्यवश 2 वर्ष के भीतर ही विधवा होकर वह पिता के घर लौट आई। ललना का शारदा चरण के प्रति जो प्रेम था उसकी विधवा हो जाने पर वह स्थायी रहा। उस अनुराग में कमी न होकर एक दिन वृद्धि ही होती गई। जैसे जैसे उन दोनों की अवस्था बढ़ने लगी वैसे वे यह भी अनुभव करने लगी कि हम दोनों में जो प्रेम है उसका परिणाम कुछ सुखदायी ना होगा। शारदा चरण भले ही इस बात का अनुभव ना करता रहो, किंतु ललना अब इसे भली भांति हृदयंगम करने लग गई थी। इसका फल यह हुआ कि ललना ने धीरे धीरे प्रेम की दुकान बंद करनी आरंभ कर दी।
अब ललना शारदा चरण के पास नहीं जाती थी, स्वयं उसे भी अपने पास आने को नहीं कहती थी। वह उसके प्रति किसी प्रकार का प्रेम प्रदर्शन भी नहीं किया करती। पहले की तरह आजकल गुप्त रूप से पत्र भी वह शारदा चरण के लिए नहीं लिखा करती थी। ललना के इस प्रकार के परिवर्तित मनोभाव के कारण शारदा चरण बड़े संकट में पड़ गया था। पहले तो ललना को बहुत समझाया, उसके इस परिवर्तन के संबंध में उसने बहुत ही असंतोष प्रकट किया और उसकी उदासीनता को अनौचित्य सिद्ध करने के लिए बहुत सी युक्तियां प्रदर्शित की, किंतु ललना अपने दोनों ही कान बंद किए रही। अंत में एक दिन उसने साफ ही कह दिया कि अब मुझे यह सब अच्छा नहीं लगता। शारदा चरण भी उस दिन नाराज हो उठा। उसने कहा, अब यदि नहीं अच्छा लगता तो इतने दिन तक क्यों अच्छा लगता रहा? तब तक बचपना था, अब बड़ी हो गई। बड़ी हो जाने पर शायद यह ना अच्छा लगना ना चाहिए। नहीं, लेकिन जरा सोच कर देखो। यह बात खत्म भी ना हो पाई थी कि ललना बोल उठी, अब समझने बुझने का मतलब नहीं है, तब मुझे बुरी सलाह मत दो। शारदा चरण क्रुद्ध हो उठा। उसने कहा, तो क्या मैं तुम्हें बुरी राय दिया करता हूँ? पूर्व परामर्श नहीं देते क्या? देता हूँ? हाँ देते हो। तो आओ आज तुम अपने सारे संबंध का अंत कर दें। अच्छी बात है, इस जीवन में अब तुमसे बात ना करूंगा। ना करना। यह बातचीत हो जाने के बाद वे दोनों अपनी अपनी राह चले गए। रास्ते भर शारदा चरण गरजते गरजते गया। इधर लल्ला ने आग पहुंचते पहुंचते सारा रास्ता तय किया। यह आज से 4 वर्ष पहले की बात थी। 4 वर्ष के बाद शारदा चरण आज फिर आकर बैठा था उस टूटे हुए शिवजी के मंदिर में ललना से मिलने की आशा से। पहले की बातों को एक तरह से भूल चुका था। अगर भूल नहीं चुका था तो भूलता जा रहा था। ललना ने ही अनुरोध करके शारदा चरण को फिर यहाँ बुलाया था। यही कारण था कि पहले की बातें एक एक करके फिर उसके मस्तिष्क में उदित हो चली थी। शारदा चरण के मन में बहुत सी बातें आने लगी। वह सोचने लगा, ललना आज 4 वर्ष के बाद फिर आवेगी, मेरे पास बैठेगी और मुझसे बातें करेगी। शारदा का अंतस्थल मानो कांप उठा। आनंद के कारण मानो उसे थोड़ा सा रोमांच भी हो आया। उसके मन में आया, अब क्या बात है, क्यों आवेगी वह मेरे पास? ऐसे समय में यहाँ आने के लिए मुझसे क्यों अनुरोध किया? मेरा उसका क्या संबंध है? रात का 1 बज रहा था। एक स्त्री घूंघट से मुंह ढके हुए उसी रास्ते चली आ रही थी। उसकी तरफ निगाह जाते ही शारदा चरण ने सोचा, क्या यह ललना है? ललना ही तो है, परंतु अब यह तो बहुत बड़ी हो गई। ललना बैठ गई। आज बहुत दिनों के बाद वे एक दूसरे की ओर मुंह करके चंद्रमा से के प्रकाश में उस शिवजी जी के भग्न मंदिर के चबूतरे पर बैठे रहे। देर तक कोई किसी प्रकार की बात मुंह से नहीं निकाल सका। बात को साहस करके शारदा चरण ने कह ही डाला, मुझे यहाँ किस आशय से बुलवा भेजा तुमने? मेरा एक काम है। क्या काम है? बतलाती हूँ। फिर बड़ी देर तक निस्तब्धता रही। तब शारदा चरण ने कहा, क्यों बतलाती क्यों नहीं? अच्छा बतलाती हूँ। पहले तुम मुझे प्यार करते थे, क्या अब भी तुम्हारा प्रेम मुझ पर है? जिस भाव भंगिमा से यह प्रश्न किया गया था उसके कारण शारदा चरण को बहुत ही आश्चर्य हुआ। उसने कहा, यह बात पूछने का तुम्हारा क्या आश्रय है? मतलब अगर मैं कहूँ हाँ प्यार करता हूँ तो क्या मेरे साथ विवाह करोगे? शारदा चरण जरा सा पीछे हटकर बैठा और बोला, नहीं। क्यों ना करोगे? क्योंकि तुम्हारे साथ विवाह करने पर मेरी जाति चली जाएगी। मान लो जाति चली ही गई तो क्या होगा? खाऊंगा क्या? खाने के लिए तुम्हें चिंता न करनी होगी, परंतु पिताजी को यह काम पसंद होगा, क्योंकि तुम उनकी एकमात्र संतान हो। अगर चाहो तो उन्हें पसंद करने के लिए बाध्य कर सकते हो। तो भी यह संभव नहीं, शारदा चरण ने कहा। क्यों? इसके बहुत से कारण हैं। मान लो पिताजी पर दबाव डालकर मैंने उन्हें इस बात पर तैयार कर लिया, वे तुम्हारे साथ मेरे विवाह की बात किस तरह मान ले, परंतु तुम्हारा विवाह होते ही मैं जाति से अलग कर दिया जाऊंगा, और जाति से अलग होकर इस हलुदपुर में निवास करना हमारे लिए सुखकर नहीं होगा। इधर मेरे पास इतना धन भी नहीं है कि तुम्हें लेकर कहीं विदेश में चला जाऊं और आनंद से रहूं। इसके सिवा तुम्हारे संबंध की बात खत्म हो चुकी है, वह अब खत्म होकर ही रहे, ऐसी ही मेरी भी इच्छा है, और यही मंगल का भी कारण है। कुछ देर तक मौन रहने के बाद ललना ने कहा, अच्छी बात है, ऐसा ही सही, परंतु क्या तुम मेरा एक उपकार कर सकोगे? कहो, अगर मेरे करने योग्य होगा तो कर दूंगा। कार्य तुम्हारी शक्ति से परे नहीं, परंतु तुम करोगे या नहीं यह मैं नहीं कह सकती। बतलाओ ना, अपनी शक्ति के अनुकूल भरसक प्रयत्न करके मैं देखूंगा। मेरी बहन छलना के साथ तुम विवाह कर लो। जरा सा हंसकर शारदा चरण ने कहा, क्यों, उसके लिए कोई वर नहीं मिल रहा है? कहाँ मिल रहा है, हम लोग दरिद्र हैं। कौन इतना उदार व्यक्ति है जो आसानी के साथ दरिद्र के घर में विवाह करेगा?
केवल यही एक कठिनाई नहीं है, हम लोग कुलीन हैं, इस कारण कुलीन में ही विवाह भी करना होगा, अन्यथा जाति को तिलांजलि देनी होगी। यदि इस बात पर विचार न करना होता तो संभव था कि कोई ना कोई वर मिल जाता। तुम हमारे अनुकूल घराने के हो, इससे तुम यदि विवाह कर लो तो सभी तरह की कठिनाइयां दूर हो सकती हैं। बतलाओ, कर लोगे उसके साथ विवाह? मैं ना पूर्ण रूप से पिता की आज्ञा के अधीन हूँ, उनकी सम्मति के बिना कुछ नहीं कह सकता। तो उनकी स्वीकृति लेकर विवाह कर लो। मुझे जहां तक मालूम है, इस विवाह के लिए वे अपनी स्वीकृति नहीं देंगे। वे क्यों नहीं देंगे अपनी स्वीकृति? तो मैं साफ साफ बताए देता हूँ, छिपाने से कोई लाभ नहीं। मेरे पिताजी कुछ लालची आदमी हैं, उनकी इच्छा मेरे विवाह करके कुछ धन प्राप्त करने की है, और तुम्हारे यहाँ तो कुछ मिलेगा नहीं, यह निश्चय है, इससे विवाह ना हो सकेगा। बहुत विहल होकर ललना बोली, हम लोग दरिद्र है कहाँ, कहाँ पावेंगे देने को? इसके सिवा धन का तुम्हें प्रयोजन क्या है? धन तो काफी है तुम्हारे पास। यह बात तो मैं समझता हूँ, परंतु मेरे पिताजी तो नहीं, शारदा चरण ने कहा। अगर तुम समझाकर कहोगे तो भी ना समझेंगे। मैं केवल एक बार उनसे कहूंगा, समझाकर ना कह सकूंगा। ललना ने अत्यंत ही दुखित होकर कहा, तब कैसे काम बनेगा? तो इसमें मैं क्या करूं? तो शायद तुम्हारी इच्छा नहीं है विवाह करने की। नहीं, छलना जैसी कन्या तुम्हें आसानी से मिल सकेगी। वह सुंदर है, बुद्धिमती है, कामकाज में निपुण है, इस कारण उसके साथ विवाह करके तुम एक उपयुक्त गृहस्थी प्राप्त करने में समर्थ हो सकोगे। साथ ही एक दरिद्र का उपकार हो जाएगा, एक ब्राह्मण की जाति और वंश मर्यादा की रक्षा हो जाएगी। मैं भी आजन्म तुम्हारे साथ बिकी सी रहूंगी। बताओ, क्या तुम यह विवाह कर सकोगे? पिताजी जो कुछ कहेंगे वही मैं करूंगा। आज मैं तुमसे सब बातें कहे डालती हूँ, इस जन्म में कदाचित फिर इस कहने का अवसर ना पाऊंगी, इसे मैं कह ही देती हूँ। तुमसे मैंने कभी लज्जा नहीं की, आज भी ना करूंगी। सब बातें साफ साफ कह देती हूँ। तुम्हें मैं सदा से प्यार करती आई हूँ, आज भी प्यार करती हूँ। यह बात पहले एक बार कही थी, बहुत दिनों के बाद आज फिर एक बार और आखिरी बार कह रही हूँ। तुम मेरे एकमात्र अनुरोध की रक्षा नहीं कर सके। कदाचित मेरा यह आखिरी अनुरोध है। जो होना था हुआ, ऐसा और कभी ना होगा। तुम्हें मैंने व्यर्थ इतना कष्ट दिया, इसके लिए तो मुझे क्षमा कर देना। शारदा चरण ने मन ही मन कलेश का अनुभव किया। उसने देखा कि ललना चली जा रही है। इससे उसने कहा, इस संबंध में मैं पिताजी से अनुरोध करूंगा। उसकी और मुंह फेरे बिना ही ललना ने कहा, करना। किंतु मैं पिता की आज्ञा के अधीन हूँ। सुन चुकी हूँ, अगर कुछ कर सका तो तुम्हें सूचित करूंगा। अच्छी बात है ललना, मुझे क्षमा करना। कर दिया मैंने।